हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, इसलिए ओके। फ़ैन ऑन है, ठीक है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हॉस्पिटल के अंदर हम ऑपरेशन थिएटर देखते हैं जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स थे और डॉक्टर्स एक लड़के को जस्ट कह रहे थे कि बस खुद को हैंडल करो, तुम्हें बेहोश नहीं होना है, बिल्कुल भी तुम्हें बेहोश नहीं होना है, हम बस प्रोसीजर को स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे वो कह रहे थे। उसके रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिसके कारण उसकी बॉडी नीचे से बिल्कुल लूज़ हो जाए, मतलब सुन हो जाए, कुछ भी महसूस ना हो। एंड देन उसके बाद उसके स्टमक के पास आकर धीरे से कट लगाया जाता है। वो धीरे धीरे उस बच्चे को बाहर निकाला जा रहा था। धीरे धीरे वो बच्चा आखिरकार वो बाहर आ चुका था। बाहर आने के साथ साथ सब लोग हैरानी से उस बच्चे की तरफ देख रहे थे, बस देख रहे थे। बट तभी एक इंसान जाकर उस बच्चे को ऐसे होता है ना, कपड़े से पोंछने लगता है। तो वो कहता कि अरे हमें गलतफहमी हो गई थी, ये नॉर्मल है। वो लोग कहता हाँ अच्छा, ऐसे वो कहता है और कहता है विंग विंग तुम ठीक हो ना बेबी। विंग बस अपनी आंखों को ओपन करे हुए था और कहता हाँ शीजिए, मैं ठीक हूँ। यानी कहता है कि हाँ। एंड उसके बाद विंग के बॉडी के ऊपर स्टिचेस लगाए जाते हैं। देन उसके बाद करीबन 3 घंटों के बाद देखते हैं विंग एक वीआईपी रूम में था जहाँ पे यानली उस बेबी के जो है ना बेबी को अच्छे से होता नहीं कि देख रही थी और उसे मिल्क फीड करा रही थी एक बॉटल की मदद से। अभी विंग को देखते विंग धीरे धीरे होश में आता है और कहता है शीजे। जहाँ पे यानली विंग को देखने के बाद वो जल्दी से यानली विंग के पास आते कहते तुम ठीक हो ना, कैसा महसूस हो रहा है, पेन तो नहीं हो रहा है ना। विंग कहते थोड़ा। यानली कहते हाँ वो स्टिचेस लगाए ना इसके कारण तुम्हें पेन हो रहा होगा, कोई बात नहीं, ये देखना चाहोगे बेबी को। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है और कहता हाँ क्यों नहीं माँ, क्यों नहीं शीजिए, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग जो बेबी को अपने हाथों में लेता है। देन यानली विंग को अच्छे से उस बेबी को दिखाते हुए कहता देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। विंग कहता हाँ शीजिए, ये बहुत प्यारा है। ऐसे कहते हुए विंग उसे टच करता है जिसके कारण बेबी जो था ना वो विंग को देखकर ब्लिंक कर रहा था। विंग देखते हुए ये मुझे देखकर ब्लिंक कर रहा है शीजे। यानी कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है विंग, ये अभी उसने जन्म लिया है और इतनी जल्दी वो रिएक्शन नहीं दे सकता। अभी तो वो आलसी है, बिल्कुल सोता रहेगा, दिन रात सुबह शाम सोता रहेगा, बस हमें उसे मिल्क फीड कराना होगा टाइम टू टाइम और बाकी टाइम तो वो सोता रहेगा। तो विंग कहता बट शीजे ऐसे कैसे, बट उसने ब्लिंक। यानी कहता विंग गलत फहमी हो गई होगी, चलो बेबी को पकड़ो और ये तुम इसे फिट कराओ, ठीक है, मैं बाकी चीज़ें देख कर आती हूँ। ऑब्वियसली तुम जानते हो ना तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे सकती हूँ, ओके, मुझे बाकी के पेशेंट की तरफ भी ध्यान देना होगा। विंग कहता ठीक है शीजे। देन उसके बाद विंग जो है ना बेबी को देखते हुए कहता हाँ तुम सच में तुमने ब्लिंक किया था ना। ऐसे कहते विंग बेबी को देखता है और धीरे से उसे टच करता है, बट बेबी आराम से सो रहा था और मिल्क को फीड कर रहा था। एंड देन उसके बाद विंग हॉस्पिटल में बेबी को लेकर सो जाता है। बट हम रात के टाइम पे देखते हैं जहाँ पे बेबी बस अपनी आंखें ओपन करता है और उसकी आंखें शाइन कर रही थी, बट विंग सो रहा था, इसके कारण हमारे विंग को पता नहीं था। देन बेबी विंग को देख रहा था और उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ चुकी थी और फिर ऐसे करते हुए दिन बीतने लगते। विंग करीबन 1 वीक तक हॉस्पिटल में रहता है क्योंकि विंग एक मेल प्रेगनेंसी हुई थी विंग की, इसके कारण विंग को एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है क्योंकि विंग के बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने वाले थे। इसके कारण विंग आखिर में जो था ना वो हमारा विंग आखिर में जो घर पर आ चुका था। घर पर पहुंचने के बाद हमारा विंग अपने घर पर पहुंचने के बाद बेबी को अच्छे से लेटा देता है और बेबी को लेटाने के बाद विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है लिटिल बेबी अभी तुम थोड़ी देर तक रेस्ट करो, मम्मा शावर लेकर आती है, ठीक है, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद हमारा विंग जस्ट होता है बेबी को अच्छे से सुलाने के बाद विंग शावर रूम में आ चुका था। वो शावर ले रहा था और अपनी बॉडी को देखते हुए विंग कहता है कि हाँ एक वन नाइट स्टैंड मुझे प्रेग्नेंट कर देगा, कितना अजीब है ना, हाँ ये सबसे ज़्यादा अजीब है। ऐसे कहते हुए विंग एक लंबी सी सांस लेता है। अब करीबन हम 1 साल पहले देखते हैं, 1 साल पहले जहाँ पे हम विंग को देखते हैं। विंग अभी जो था ना क्लब के अंदर था और विंग क्लब के अंदर होने के कारण होता है ना विंग के अराउंड बहुत सारी लड़कियाँ जो थी विंग को अप्रोच करने के लिए ऑलरेडी वो रेडी थी। विंग भी उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से डांस कर रहा था, पर तभी उसका फ्रेंड वेन चावा देखता विंग ये तेरे लिए ड्रिंक बना के लेकर आया हूँ। तो विंग कहता एंड देन उसके बाद विंग उस ड्रिंक को पी लेता है और वो डांस करने लगता है। बट विंग को नहीं पता था वेन चाओ जो विंग के ऊपर उसने गंदी नज़र रखी थी वो विंग से दोस्ती इसलिए की थी कि वो विंग के साथ सो सके, इसलिए आज वेन चाओ ने विंग के भरोसे का फ़ायदा उठाकर विंग को ड्रिंक पिला दिया था। एंड उसके बाद हमारा विंग ड्रिंक पीने के बाद वो बेहोश होने की कगार पर, मतलब होता है कि उसकी बॉडी हीट होने लगी थी, इसलिए विंग ने शावर रूम
वॉशरूम में जाने का तय कर लिया और विंग वॉशरूम में आया। वॉशरूम में आने के बाद विंग अपने आप को शांत करा रहा था। विंग वॉशरूम में आने के बाद अपने आप को धीरे धीरे होता ना वो शांत कराते जा रहा था। और विंग कहता ये क्या हो रहा है आखिरकार। बट तभी वेंचाओ आया और कहता विंग क्या हुआ है, तुझे किसी चीज़ की मदद चाहिए क्या। विंग कहता नहीं मैं ठीक हूँ। वेंचाओ कहता अरे विंग दे ना, मैं तेरी मदद करता हूँ। और विंग का हाथ पकड़कर उसने विंग को खींचा और कहता चल 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 विंग मैं तेरी मदद करता हूँ। ऐसे कहते वो विंग को ज़बरदस्ती लेकर जाने लगता है। विंग कहता नहीं छोड़ मुझे, छोड़, ये क्या कर रहा है वेंचा, तू मुझे इस तरह से टच कैसे कर सकता है। वेंचा तू मुझे ऐसे टच नहीं कर सकता। ऐसे कहते विंग ने वेंचाओ को धक्का दिया और विंग वहाँ से कैसे भी करके भागने लगा। और भागते हुए सडनली विंग जो होता है ना ऊपर की तरफ आ चुका था। वहाँ पे वीआईपी कमरे के अंदर जाकर विंग गलती से एक वीआईपी कमरे में चला गया और वहाँ पर जाकर घुस गया हमारा विंग। और विंग उस कमरे में पहुँचने के बाद विंग बस गहरी गहरी सांस लेने लगा। विंग डरा हुआ था बट उसकी बॉडी उसे डरने भी नहीं दे रही थी क्योंकि विंग की बॉडी अलग अलग रिएक्शन दे रही थी और विंग को नहीं पता उस रिएक्शन के कारण विंग की बॉडी इतनी ऐसी हो चुकी थी कि विंग के बॉडी के अंदर ज़्यादा हॉटनेस बढ़ने लगी थी। उसके बाद विंग ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और कपड़े उतारने के बाद विंग बस बेड पर बैठ गया और अपने हाथों से अपने आप को टच करने लगा। यहाँ से वहाँ वो ऐसे ही टच कर रहा था कि तभी शावर रूम से कोई निकला जो विंग को नहीं पता वो कैसा दिखता है कैसा नहीं, विंग को नहीं पता। वो इंसान आने के बाद वो विंग को देखकर थोड़ा सा हैरान हो चुका था बट वो इंसान भी ज़्यादा ही नशे में लग रहा था। वो भी अलग तरह के नशे में था और वो विंग के करीब आया एंड देन उसके बाद विंग एंड उस इंसान के बीच में वो सारी चीज़ें हो गई जो कभी होनी नहीं चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं। विंग उस टाइम पे उस इंसान के साथ अपनी वन नाइट स्टैंड कर लिया एंड देन विंग की जब आँख खुली उस कमरे में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। और विंग बस वहाँ से चला गया और विंग ने सोचा कि बस क्लब में लोग रैंडमली वन नाइट स्टैंड करने के लिए आते हैं तो मैंने भी वैसे ही कर लिया, गलती से ही सही। और विंग को लगा था ये सब कुछ नॉर्मल है, मतलब एक बार ही तो हो गया। हाँ पहली बार था, विंग ने प्रिजर्व करके रखा था वो किसी स्पेशल वन के लिए रहेगा करके, बट हो गया तो विंग ने कुछ दिनों तक उसका अफसोस मनाया और उसके बाद विंग भूल गया। बट 2 महीने के बाद वो भूलने वाली चीज़ें नहीं रही। विंग सडनली कॉलेज में सीधा बेहोश हो गया। इसके कारण विंग को मेडिकल रूम में लेकर गए तो मेडिकल रूम वालों ने कहा कि इसे बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहिए करके। इसलिए विंग ने कहा कि मेरी सिस्टर ही हॉस्पिटल में काम करती है तो चलो। उसके बाद विंग अपनी सिस्टर के ही हॉस्पिटल में आया और यान ली ने विंग का सारा चेकअप किया और यान ली पूरी हैरान हो चुकी थी और वो विंग से पूछते विंग क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। विंग कहता क्या नहीं शीजे। यानली कहते विंग तुम मुझे सच बताओ अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो। विंग कहता नहीं है शीजे, मेरा बॉयफ्रेंड क्यों होगा भला। यानली कहता श्योर। विंग कहता डेफिनेटली श्योर। तो यानली कहते तुम प्रेग्नेंट कैसे हो फिर। विंग कहता क्या शीजे। यानली कहता हाँ विंग तुम प्रेग्नेंट हो। विंग पूरा हैरान हो चुका था, विंग को नहीं पता वो प्रेग्नेंट कैसे हो गया। विंग नहीं शीजे ये गलत रिपोर्ट हो सकती है। यानली कहते विंग मैं कितनी बार भी देखूँ बट रिपोर्ट सेम है। विंग बस परेशान हो गया। उसके बाद विंग अपने घर आ गया। उसके बाद यानली ने विंग से पूछा, विंग ने उसे बता दिया कि उसने रैंडमली एक इंसान के साथ वन नाइट स्टैंड किया था करके, उसने ये बोल दिया। देन उसके बाद यानली ने कहा तो तुम्हारा क्या फ़ैसला है। ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगा फीमेल की जो प्रेगनेंसी होती है बहुत आसान होती है बट मेल की प्रेगनेंसी कभी आसान रहती ही नहीं है, बहुत मुश्किलें होती है। तो विंग ने भी कहा कि मुझे भी ये बच्चा नहीं चाहिए शीजे। लोगों को जब पता चलेगा कि एक लड़का बच्चा दे रहा है करके तो लोग मुझे कैसे देखेंगे। विंग को ये लगा, इसके कारण विंग ने भी सोच लिया था कि वो जस्ट होता ना इस बच्चे को गिरा देगा करके, क्योंकि विंग को चाहिए ही नहीं था, वैसे भी वन नाइट स्टैंड का वो नतीजा था। तो विंग ने बस यही सोचा था, यानली से कहा था कि वो अबॉर्ट करेगा करके, इसलिए यानली ने पूरी प्रोसीजर कर ली थी और विंग को बस कह दिया था कि चलो हम प्रोसीजर करने के लिए चलते हैं करके। उसके बाद विंग करीबन 15 दिनों के बाद उस प्रोसीजर के लिए आ चुका था जहाँ पे विंग बेबी को अबॉर्ट करने वाला था, जहाँ पे यानली ने जो बेबी का जो स्कैन था वो सोनोग्राफी वगैरह जो भी होता ना यानली कर रही थी। तब विंग का ध्यान जाता है उस डॉट की तरफ जो धक 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 कर रही थी और वो थोड़ी बड़ी हो चुकी थी क्योंकि विंग के स्टमक में करीबन 4 वीक का बेबी था, मतलब 1 महीने का समझ लो, 4 वीक का वो बेबी था। इसके कारण विंग का स्टमक के अंदर वो धक 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 की आवाज़ें आ रही थी। विंग जैसे ही देखता कहता शीजे ये आवाज़, यानली कहते वो बेबी की दिल की धड़कनों की आवाज़ है। विंग कहते क्या उसकी धड़कन बन गई शीजे। तो यानली कहते कि हाँ उसकी धड़कन रेडी हो चुकी है। विंग उस कहते हैं मैं अच्छे सुनना चाहता हूँ शीजे। तो यानली विंग को हेडफोन देती है और विंग हेडफोन की मदद से वो आवाज़ें सुनता है, जिसके बाद विंग को एहसास होता है। विंग उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे उस टाइम पे, विंग उसकी आंखों में आंसू थे, इसके कारण विंग जिस कहता शीजे क्या मैं इस बच्चे को रख सकता हूँ शीजे। यानली कहते विंग ये तुम्हारा फैसला है, पर तुम्हें पता है ना, तुम्हें सारी पॉसिबिलिटी पता है, लोगों की सोच तुम्हारे लिए कैसे बदलेगी। तो विंग ने भी उस टाइम पे हाँ कह दिया था। देन उसके बाद
यान ली ने उस टाइम पे कैंसिल कर दिया। उसके बाद विंग को जो सारी प्रेगनेंसी की चीज़ें थी वो सब कुछ बताई, वो कैसे होता है क्या होता है। एंड देन उसके बाद विंग ने अपने कॉलेज में जाना स्टार्ट कर दिया, बट हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दिया। वो हेल्दी रहने लगा क्योंकि विंग नहीं चाहता था, विंग ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था जिसके कारण कुछ भी गलत हो करके वो नहीं चाहता था। विंग जो था ना वो धीरे धीरे जो कॉलेज जाने लगा, कॉलेज में जाने के बाद विंग लोगों से मिलने लगा और लोगों से मिलने के बाद लोगों से अच्छी बातें करने स्टार्ट कर दिया। और विंग का मतलब विंग के दोस्त, ऑब्वियसली विंग के दोस्तों किसी को भी नहीं पता था क्योंकि विंग का स्टमक निकलने में बहुत टाइम था। इसके कारण विंग अच्छे से इंजॉय करने लगा जो कॉलेज टाइम वगैरह सारी चीज़ें, दवाई वगैरह मेडिसिन अच्छे से टाइम पर लेता था। कि कभी कभी विंग वो ज़्यादा वोमिटिंग करने लगता था, कभी कभी विंग को किसी चीज़ की क्रेविंग्स होती थी बट उसे समझ में नहीं आता था, कभी कभी सडनली वो रोने लगता था। बट यान ली ने विंग का फुल ऑन सपोर्ट किया, जिसके कारण यान ली ने जितना विंग को सपोर्ट किया इसके कारण विंग बहुत खुशी से वहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ही खुशी से उसने 6 महीने कैसे भी करके निकाले। बट विंग जब 7वें महीने पर पहुंचा ना, विंग का स्टमक ज़्यादा ही फूल चुका था 7वें महीने, क्योंकि विंग का स्टमक होता ना निकलने लगा था पूरी तरह से। तो 7वें टाइम पे जो विंग का स्टमक बहुत बड़ा हो चुका था जिस कारण विंग नीचे भी नहीं झुक सकता था। उसी टाइम पर यान ली ने कहा विंग अब कॉलेज जाना बंद कर दो क्योंकि ये सही टाइम नहीं है, अगर तुम कॉलेज जाओगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसके कारण विंग ने सोच लिया कि चलो ठीक है वो कॉलेज नहीं जाएगा करके, और विंग ने फिर घर से ही एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया। यान ली ने विंग के लिए केयर टेकर रखा जिसका नाम था वेनिंग। वेनिंग विंग का केयर टेकर था और उसने विंग का अच्छे से ध्यान रखा। और उसके बाद विंग का अच्छे से ध्यान रखने के साथ साथ होता ना वो विंग से दोस्ती भी कर चुका था। उसके बाद धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता गया और आखिर में हमारे विंग ने बेबी को जन्म दे दिया और यान ली ने इसका विंग का पूरा सपोर्ट किया था। तो विंग एंड यान ली दोनों अनाथ है, जहाँ पे विंग एंड यान ली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, जैसे कि उनके पास उनका खुद का घर है एंड देन कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, और यान ली डॉक्टर भी है और विंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है क्योंकि विंग लास्ट ईयर में पढ़ रहा है इसलिए। देन ऐसे ये सीन है, ठीक है। तो अब आते हैं हम प्रेजेंट में आने के बाद हम देखते हैं वॉशरूम का सीन। वॉशरूम के अंदर विंग शावर को कंप्लीट कर चुका था। वो आकर अपने बेबी को देखता है, देन कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए मैंने पूरी मेहनत की है, बट मुझे पता ही नहीं है कि तुम मेरे साथ जिसने वो वन नाइट स्टैंड स्पेंड की थी, तुम किसका अंश हो, मुझे अभी भी पता नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या उसे बता दूँ? बट मैं खुद उसे जानता नहीं हूँ तो मैं उसे कैसे बताऊँगा कि मैंने एक बेबी को बर्थ दिया है, वो तुम्हारा बेबी है। वो इंसान था कौन आखिरकार, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ऐसे कहते हो विंग बस यही कहते हो जो ना बेड पर बैठे अपने बेबी को सहला रहा था कि तभी विंग का ध्यान सडनली अपने बेबी के हैंड्स की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हैंड्स के ऊपर धीरे धीरे बाल आ रहे थे। ये क्या है? हाँ, ऐसे कहते विंग बेबी के हाथों को बार बार देखने, ये इसके हाथों पे। ऐसे कहते विंग थोड़ा डर जाता है। विंग बेबी ऐसे कहते हो जो ना विंग बेबी को उठाने लगता है। तभी बेबी अपनी आंखों को ओपन करता है, उसकी आंखें जो है ना रेड कलर में शाइन कर रही थी और बेबी हंसने लगता है। वो हंसे जा रहा था। फिर तो ये क्या है? इसको आखिरकार क्या हो गया? ये इसकी आंखें इतनी रेड क्यों है? और ये क्या कर रहा है? हाँ ये ऐसे कहते विंग को बहुत घबराहट महसूस होने लगती है। विंग बेबी को देख रहा था बट बेबी हंसे जा रहा था और उसके हाथों की ऊपर बिल्कुल बाल आ चुके थे। तभी विंग धीरे से बेबी के सर की तरफ देखता है, जहाँ पे सर से धीरे धीरे जो 2 कान जो थे ना वो खड़े हो चुके थे। विंग ये क्या है? हाँ ये कैसे हो सकता है? ये बेबी ऐसे कहते विंग बेबी को ऐसे टच करने लगता है। ये क्या है? ऐसे वो टच करते हुए जो सोचने लगता है और विंग को समझ में नहीं आता और विंग सडनली बेहोश हो जाता है और वहीं पे बेबी के साइड में ही गिर जाता है। हम बेबी को देखते हैं जो विंग को देखता है और विंग को देखने के बाद बेबी की आंखों से एक छोटा सा आंसू का बूंद नीचे गिर जाता है कि बेबी भी सोच रहा था कि मम्मा को क्या हो गया, वो मुझे देखकर डर कैसे गए। बेबी के मन में भी यही चल रहा था और बेबी बस विंग को देख रहा था और वो उसकी आंखों से आंसू निकल चुके थे। अब सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे विंग हमारी धीरे धीरे आंखें ओपन करता है। धीरे धीरे आंखें ओपन करने के बाद विंग उठकर बैठने को था। ये किस तरह का डरावना सपना था आखिरकार, मैं क्या सोच रहा था? ऐसे कहते विंग अपने बेबी को देखता है जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। विंग कहता हाँ सच में मैंने डरावना सपना देख लिया, मैं इतना बड़ा डरावना सपना आखिरकार कैसे देख सकता हूँ? ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है कि इतना डरावना सपना मुझे देखने की क्या ही ज़रूरत थी। मेरा बच्चा। ऐसे कहते विंग अपने बेबी को उठाते कहता है बेबी हाँ अब तो मैं बार बार लिटिल बेबी करते करते थक चुका हूँ। मैं अब तुम्हें ना ये बोलने वाला हूँ, आई वॉन्ट
आई लिटिल आईवान। ऐसे कहते विंग उसके गालों को पोक करता है, जिसके कारण आईवान अपनी आंखों को ओपन करता है। अपनी आंखें ओपन होने के साथ लिटिल आईवान जो हमारी विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है। विंग कहता मेरा क्यूटी पाई हंस रहा है, भूख लगी है कि बेबी को, चलो 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 तुम्हारे लिए मिल्क रेडी करते हैं। ऐसे कहते विंग बेबी को नीचे लेकर आता है, एक हाथ में पकड़े हुए विंग मिल्क रेडी करने लगता है मशीन के अंदर। एंड विंग रात के बारे में सोचते हुए जिस बेबी को देख के कहता है बेबी तुम्हें पता है मुझे रात को बहुत ज़्यादा डरावना सपना आया था। मैंने देखा कि तुम्हारे सर के ऊपर छोटे छोटे कान आ चुके हैं करके, और पता है तुम्हारे हाथों के ऊपर बाल आ चुके हैं करके, और तुम्हारे नाखून भी बड़े हो चुके हैं करके। सच में मैं एक पल के लिए डर चुका था, बट ऐसा कैसे हो सकता है ना। जहाँ पे बेबी विंग को ब्लिंक करते हुए देख रहा था। विंग जस्ट कहता है कि ये रहा तुम्हारा मिल्क। ऐसे कहते विंग बेबी को मिल्क फीड करने लगता है। तभी यानली आते हुए कहते हैं आशन क्या हुआ है, क्या बात कर रहे हो बेबी से। तो विंग कहता शीजे मैंने इसके नाम के बारे में सोचा आईवान। तो यानली कहते हैं ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। लिटिल आईवान आंटी के पास आओगे, चलो 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 आओ जल्दी जल्दी। ऐसे कहते जो ना विंग के पास से आईवान को ले लेते हैं। देन यानली कहते कि जाओ तुम फ्रेश वगैरह होकर आ जाओ जल्दी से, ठीक है। तो विंग कहता ओके शीजे। देन उसके बाद विंग कमरे में आता है। कमरे में आने के तो बेडशीट को क्लीन कर रहा था कि तभी विंग का ध्यान जाता है बालों की तरफ। विंग कहता ये बाल यहाँ पर बेडशीट के ऊपर कहाँ से आए। ऐसे कहते विंग देखने लगता है और विंग कहता क्या सच में वो सपना नहीं था क्या। ऐसे कहते विंग कहते बट अभी तो मैंने बेबी को हाथ में लिया था, वो तो ठीक था ना। तो ये ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग उन बालों को डस्टबिन में डाल देता है। उसके बाद वो शावर लेता है। शावर लेते हुए विंग रात के बारे में याद करता है, वो बच्चा कैसे बदल गया था। विंग कहता वो तो मेरा बच्चा है, वो ऐसे कैसे चेंज हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके वो सपना था या सच था, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सपना ही था ना, हाँ क्या सच था। गॉड ऐसे कहते विंग बस अभी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। देन उसके बाद विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद यानली के हाथों से बेबी को लेता है और विंग बेबी को ऐसे ही देख रहा था। यानली कहते हैं आशन क्या हुआ है, अपने लिटिल आईवान को ही देखते रहोगे क्या, अपनी शीजे को बाय बाय नहीं कहने वाले। तो विंग कहता हाँ शीजे भाई। यानली कहते कि हाँ और आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, एक बार रिजल्ट को चेक कर लेना, ठीक है। तो विंग कहता हाँ। यानली कहती और विनिंग घर पर आ जाएगा, ठीक है। तो विंग कहता हाँ शीजे ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो यानली को जाने नहीं देता है। देन उसके बाद विंग अपने बेबी को देखते हुए कहता है बेबी आईवान। ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद विंग आईवान को देखता है जहाँ पे आईवान ब्लिंक कर रहा था। विंग कहता है क्या तुम मेरी बातों को समझ सकते हो आईवान, अगर समझ सकते हो तो 2 बार ब्लिंक करो। ऐसे वो कहता है जिस कारण आईवान सच में 2 बार ब्लिंक करता है। विंग कहता है क्या तुम सच में। आईवान जस्ट हंसने लगता है। विंग कहता बेबी क्या तुम सच में मुझे समझ सकते हो। बेबी हाँ, जो बेबी ब्लिंक करता है 2 बार। विंग कहता क्या तुम कैसे तुम मुझे कैसे समझ सकते हो, मैं तुम्हारी मम्मा। वो कहता है हाँ, जो बेबी बस स्माइल करता है। विंग कहता तुम ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आता वो अपने बेबी से क्या सवाल पूछे। ये छोटा सा बच्चा था, एक छोटे बच्चे से विंग आखिरकार सवाल ही क्या पूछ सकता था गाइस, कुछ भी तो नहीं पूछ सकता था। इसलिए विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो किसको क्या बताए, विंग को नहीं पता था। इसलिए विंग अपने हाथों को टाइटली पकड़ता है और कहता है बेबी, जहाँ पे विंग अपने बेबी को देखते हुए कहता है क्या तुम मेरी बातों को समझ सकते हो। बेबी विंग को देखता है जहाँ पे विंग कहता है अगर तुम मेरी बातों को समझ सकते हो तो 2 बार ब्लिंक करो, अगर नहीं समझ सकते हो तो 1 बार ब्लिंक करो। जहाँ पे बेबी 2 बार ब्लिंक करता है। विंग कहता तो तुम सच में समझ सकते हो। बेबी फिर से 2 बार ब्लिंक करता है। विंग कहता तुम इतनी जल्दी इन बातों को कैसे समझ सकते हो। तुम जो मैंने कल रात को जो देखा था वो क्या था। तुम्हारे सर के ऊपर कान थे, वो कल रात को जो भी था वो क्या था, क्या वो सच था। बताओ ना बेबी, क्या वो सच था। जहाँ बेबी 2 बार ब्लिंक करता है। क्या सच में वो सब सच था, तुम्हारे सर के ऊपर जो कान थे वो सच में थे। वो बेबी कहता है कि जो बेबी 2 बार अपनी आंखों को ब्लिंक करता है, जैसे कि बता रहा था कि हाँ भाई हाँ। जहाँ पे विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था, वो बस बेबी को देखने लगता है और कहता है बेबी तुम्हारे सर के ऊपर कान अभी कहाँ चले गए, हाँ अभी कहाँ चले गए। विंग बेबी से बात करने लगता है, जहाँ पे बेबी विंग को देख रहा था। इस टाइम पे वो कुछ भी नहीं बोलता भाई, वो कहाँ चले गए, कहाँ आ गए। विंग कहता ये क्या है। बेबी वो कान दिन में क्यों नहीं है, क्या रात में दिखेंगे। जहाँ पे बेबी विंग को देखकर स्माइल करता है और अपनी आंखों को 2 बार ब्लिंक करता है, और जिसके कारण विंग समझ जाता है कि हाँ बेबी कह रहा है कि रात को दिखेंगे करके। इसलिए विंग बस यही सोचता है। विंग बेबी को देखने लगता है बार बार।
जस्ट कहता है बट वो कान तुम्हारे ऊपर क्यों, मतलब क्या, ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आया वो किससे ये बातें करी, उसे नहीं पता था कि तभी डोरबेल बजती है, जिस कारण विंग दरवाजे को ओपन करता है। वनिंग आ चुका आता कहता है आशन, जहाँ पे विंग कहता है वनिंग कहता आप आ गए, सच में बेबी कहाँ है, मैं आपसे बेबी को हॉस्पिटल में मिलने नहीं आ पाया, माफ़ कर दीजिएगा, मैं छुट्टी पर गया था। विंग कहता है कोई बात नहीं। देन उसके बाद विंग वनिंग को बेबी देता है। वनिंग कहता है कि वाह 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 ये कितना प्यारा लग रहा है, आपने इसके नाम के बारे में सोचा है? विंग कहता है मैं आईवन कहूँगा इसे फ़िलहाल के लिए, बाद में 2-3 महीने के बाद देखते हैं। वो कहता है हाँ बट ये रिस्पॉन्स कितना अच्छे से करता है, देखिए ना। हाँ, जहाँ पे विंग बस देखता और कहता सही कहा, क्योंकि ये मेरा बच्चा जो है ना, और उसका जहाँ पे वनिंग कहता है क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं, तुम बेबी को फीट वगैरह करा देना, ठीक है? वनिंग कहता है जी। एंड देन उसके बाद विंग अपने कमरे में आता है और विंग कहता है ये कान ये किसके ऊपर होते हैं? विंग को सर्च करना था, बट विंग कितना भी सर्च करे बट उसका आंसर विंग को मिलने वाला था क्या? कुछ चीज़ें मिस्टीरियस होती है, जिन मिस्टीरियस चीज़ों का आंसर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो विंग को कहीं पे भी नहीं मिलता है। रात के टाइम पे वनिंग चला जाता है, उसके बाद विंग बेबी को लेकर सुला देता है और विंग भी बेबी के साथ ही लेटा हुआ था। यानवी कभी भी आती है और कभी भी जाती है, ठीक है? यानवी का परफेक्ट टाइम नहीं होता है। विंग बेबी को लेकर ऐसे ही सो रहा था। विंग ने आंखें बंद नहीं की थी, विंग जानना चाहता था कि ये कब होगा, कब मेरी बेबी के कान निकलेंगे, इसलिए विंग इंतज़ार करता है। रात के 12 बज चुके थे बट फिर भी विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग बेबी को ही देख रहा था, बेबी तो आराम से सो रहा था, बस सो रहा था। विंग तभी वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम से जैसे ही विंग आता है ना, वैसे ही देखकर वो हैरान था, जहाँ पे बेबी की आंखें रेड कलर में शाइन कर रही थी और बेबी के सर के ऊपर कान निकले हुए थे, बेबी के हाथों के ऊपर पंजे बने हुए थे। विंग कहते बेबी आईवन ऐसे कहते विंग बेबी को संभालने लगता है और विंग कहता बेबी ऐसे कहते विंग बेबी को आवाज़ें देने लगता है, जहाँ पे बेबी विंग को देखकर हंस रहा था, बस हंसे जा रहा था। बेबी ऐसे वो करने लगता है, जिसके बाद बेबी धीरे से मम्मा ऐसे वो धीरे से बोलता है, जिसके बाद विंग पूरा हैरान हो चुका था, वो हैरानी से देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता तुम बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो, जहाँ पे बेबी कहता हाँ मम्मा ऐसे वो कहता है, जिसके बाद विंग बस उसे देखता है तुम कैसे बोल पा रहे हो? हाँ, जहाँ पे बेबी कहता है कि मम्मा घबराना बंद कर दीजिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आईवन ठीक है। और आईवन को ये नाम ना बहुत पसंद आया मम्मा, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता क्या तुम्हें ये नाम पसंद है? वो कहता हाँ मम्मा मुझे बहुत पसंद आया। विंग कहता बट ये क्या तुम बोल कैसे सकते हो? तो कहता मम्मा मैं बहुत यूनिक बच्चा हूँ, इसलिए आपको नहीं पता? विंग कहता क्या? वो कहता हाँ मम्मा फादर कहाँ है? मैं आपसे रोज़ पूछना चाहता हूँ कि फ़ादर कहाँ है, मुझे फ़ादर की बहुत याद आती है। कहता क्या क्यों क्या फ़ादर? वो कहता मम्मा फ़ादर। विंग कहता तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहता मम्मा मेरे वुल्फ फादर वुल्फ। विंग कहता क्या वुल्फ? वो कहता विंग कहता ये तुम क्या बोल रहे हो बेबी? तो बेबी कहता हाँ आज बहुत पावर का इस्तेमाल कर दिया मम्मा, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है मम्मा। ऐसे कहते हुए हमारा आईवन बस सो जाता है। विंग बस हैरान हो जाता है और बेबी के कान और सर से सब कुछ गायब हो चुका था। विंग हैरान, विंग तो वुल्फ ये क्या बोल रहा था? उसका फादर के वुल्फ है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वुल्फ कैसे हो सकता है। और बेबी आराम से सो भी चुका था पूरी तरह से। उसके बाद विंग बेबी के साथ लेट जाता है, सोने की कोशिश करता है, बट विंग को सुबह ही नींद आती है। सुबह नींद आने के साथ साथ हमारा विंग आकर बेबी के साथ जो था ना वो बैठा हुआ था और बेबी को बस देखे जा रहा था, जहाँ पे बेबी चुपचाप से मिल्क फीड कर रहा था। विंग कहता है हाँ मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ ना, ये किस तरह के सपने देख रहा होगा, वो सपना भी नहीं कह सकता, वो तो सच था ना। हाँ, यानवी को भी नहीं बता सकती, यानवी उल्टी घबरा जाएगी, मैं क्या करूँ? क्या मेरी बेबी का फादर एक वुल्फ है? ऐसा कहते विंग बस यही सोचने लगता है मेरा बच्चा भी एक वुल्फ है, क्या करूँ, किसे बताऊँ? अगर लोगों को पता चल गया तो मेरे बच्चे को वो रिसर्च करने के लिए लेकर जाएंगे, बट इसका फादर क्या है आखिरकार? वो मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब मैसी लग रहा है, हर तरफ से मैसी मैस है, इस मैस को कैसे क्लीन करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विंग बस यही सोचने लगता है। बेबी तभी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और बेबी विंग को देखने लगता है। विंग क्या हुआ आईवन जिस कहते हैं आईवन जो विंग को देखकर बस उधर स्माइल कर रहा था। विंग कहता इसे आखिरकार क्या हुआ है?
विंग को समझ में नहीं आ रहा था। देन वेन विंग को बेबी को उठाते हुए कहता है कि चलो बेबी हम बाहर खेलते हैं। उसके बाद विंग और वेन बेबी बाहर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसे करते हुए करीबन हम 5 सालों के बाद देखते हैं। 5 सालों के बाद अब आईवान को देखते हैं, जहाँ पे आईवान धीरे धीरे होता है ना, वो बेड के ऊपर चढ़ रहा था। विंग आईवान को देखते हुए कहता, आईवान क्या कर रही हो तुम, गिर जाओगे ऊपर से। आईवान कहता है मम्मा नहीं करूँगा। ऐसे कहते आईवान बेड के ऊपर चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद जो तकिए के नीचे जो उसकी किताब थी वो उसे उठा लेता है। दैन उसे कहता है, पढ़ते हुए कहता है कि मम्मा मुझे ये किताब बहुत पसंद है। तो विंग कहता है देन उसके बाद विंग अपने काम पे ध्यान देने लगता है। काम पे ध्यान दे रहा था कि तभी विंग को कुछ एहसास होता है। इसके कारण विंग पीछे पलट कर देखता, आईवान ये क्या कर रहे हो तुम। आईवान कहता है मम्मा मुझे वो मधुमक्खी का छत्ता देखिए ना मम्मा, वो बहुत पसंद आया। उसकी माँ कहता है विंग ऐसा करना बंद करो। आईवान को कहता है विंग कहता है कि आईवान ऐसा करना बंद करो, अभी कभी नीचे उतरो आईवान। आईवान जो था ना वो सीलिंग के ऊपर चढ़ चुका था। बिल्कुल एक होता है कि नीचे उसके हाथ पैर दोनों थे और सर के ऊपर कान निकले हुए थे, बट वो इंसानी फॉर्म में ही था। विंग आईवान को देखने लगता रहा। आईवान जहाँ पे आईवान बस धीरे से नीचे उतर के, तो मम्मा आप ऐसा क्यों करते हो। विंग कहता तुम्हें कितनी बार बताया कि पड़ोस लोगों ने हम तुम्हें ऐसे देख लिया था, वो लोग क्या सोचेंगे। तुम क्या उस मेडिकल रूम में जाना चाहते हो जहाँ पे सब लोग तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं तुम्हें बताया था ना। आईवान बस धीरे से शांत हो जाता है। उसके कान और उसके हाथों से वो सारी चीज़ें गायब हो चुकी थी। उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि चलो ग्रॉसरी शॉपिंग करने चलते हैं। आईवान कहता है तो आप मुझे मैं जो बोलूँगा आप दिलाओगे ना। तो विंग कहता है हाँ दिलाऊंगा चलो। देन उसके बाद विंग रेडी हो जाता है, आईवान को भी रेडी करता है। उसके बाद विंग आईवान के हाथों में ग्लव्स दे देता है। आईवान कहता है मम्मा मैं नहीं पहनना चाहता। विंग कहता नहीं तुमने सडनली कुछ रिएक्ट कर दिया तो। ऐसे कहते विंग ऐसे कहता है और बेबी को हुडी वाली जो ना टी-शर्ट पहना देता है। जिसके बाद विंग बाहर लेकर आता है। विंग अपने बेबी का हाथ पकड़ते हुए जो ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए आ चुका था। आईवान एंड विंग मार्केट में घूम रहे थे और विंग शॉपिंग कर रहा था, जहाँ पे आईवान कहता मम्मा मैं सुपर मार्केट में जा रहा हूँ। विंग कहता आईवान कहता मम्मा मैंने पैसे ले लिए हैं। विंग कहता तुम बिना बताए सब कुछ करते हो। ऐसे कहते विंग आईवान के पीछे आने लगता है। आईवान मार्केट के अंदर जा चुका था, बहुत सारी भीड़ थी, इसके कारण विंग कहता आईवान खोना मत बेबी, आईवान खोना मत बेबी। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलते हो जल्दी अंदर आता है। अंदर आने के बाद विंग आईवान को ढूंढने लगा, आईवान बेबी कहाँ हो आईवान। और विंग 10 मिनट जो हो जाती है बट विंग को आईवान नज़र नहीं आता, इसलिए विंग बस हैरान। विंग कहता आईवान बेबी, आईवान तुम कहाँ हो, आईवान बेबी तुम कहाँ हो। ऐसे कहते विंग रोना स्टार्ट कर देता है और कहता आईवान। ऐसे कहते विंग को घबराहट होने लगती है और वो घबराती आईवान बेबी। ऐसे वो कहते हुए वो जल्दी भागने लगता है और भागते हुए सडनली जस्ट आवाज़ सुनता है मम्मा, ऐसी वॉइस सुनता है। इसके कारण विंग टर्न होता है और टर्न होने के बाद विंग पीछे देखता है। एक इंसान के हाथ में हमारा आईवान था, जिसके हाथ में आइसक्रीम थी। जो आईवान आइसक्रीम खाते हुए कह रहा था मम्मा मैं यहाँ हूँ। विंग जैसे आईवान को देखते कहता आईवान। ऐसे कहते विंग भागकर आईवान को अपनी तरफ लेते हुए आईवान को बहुत सारी किसी पप्पी चप्पी देते हुए कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें कितनी बाहर का है, धीरे चला करो, तुम्हें कितनी बाहर का है, हाँ तुम खो गए होते तो। हाँ आईवान कहता मम्मा मैं ठीक हूँ मम्मा। विंग कहता तुम बहुत शैतान हो चुके, मैं आज के बाद मैं कभी यहाँ पे लेकर ही नहीं आऊँगा, याद रखना। आईवान कहता मम्मा ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता क्या। आईवान कहता आइसक्रीम गिर गई। विंग उस आइसक्रीम को देखते तुमने आइसक्रीम कहाँ से ली। वो कहता है वो इन्होंने खरीद के दी। ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग साइड की तरफ देखता है जहाँ पे एक बंदा जस्ट खड़ा था और वो विंग को और आईवान को देख रहा था। विंग उसे देखता है, देन विंग बस खड़ा हो जाता है और विंग कहता है, विंग उसके चेहरे की तरफ देखते होता है थैंक यू। ऐसे बोलते विंग रुक ही चुका था क्योंकि ये बंदा हद से ज़्यादा हैंडसम था, वो हद से ज़्यादा क्लासी लग रहा था, वो हद से ज़्यादा मैच्योर लग रहा था। विंग उसे देखकर पूरा हैरान हो चुका था। विंग बस देखे जा रहा था, विंग बस हैरानी से देख रहा था। तभी आईवान कहता मम्मा। विंग जल्दी से होश में आता, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मेरी बच्ची की मदद करने के लिए। जहाँ पे वो इंसान बस विंग को देख देखता है, कोई बात नहीं, वह ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है चलो यहाँ से, हाँ थैंक यू सर। ऐसे कहते विंग आईवान को लेकर जा रहा था। आईवान जो है ना चलते हुए जा रहा था। विंग एक बार पलट कर देखता है उस इंसान को। विंग कहता है कि ये इतना ज़्यादा हट्टा कट्टा मस्कुलर कैसे हो सकता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ रियल लाइफ में, वरना तो सब लोगों को मैंने बस टीवी के अंदर देखा है मॉडल के रूप में। सच में इतना हैंडसम भी कोई हो सकता है। ऐसे कहते विंग उस इंसान को देख रहा था और जा रहा था कि तभी हम आईवान को देखते। आईवान पलट कर एक बार देखता है और आँख मार देता है। जिसके बाद हम इस इंसान को देखते, वह इंसान बस एक छोटी सी स्माइल करता है और उसके बाद
हम विंग को देखते विंग घर पर आ चुका था और आइवन को बहुत सारी चीज़ें सुना चुका था और आइवन से बोल रहा था कि अब तुमने अपने आप को फेशियल शिफ्टिंग की तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आइवन कहता मम्मा मैं नहीं करने वाला ना, बस मुझे गार्डन में खेलने दीजिए ना। विंग कहता नहीं। जहाँ पे आइवन कहता मम्मा अगर आप मुझे गार्डन में नहीं खेलने दोगे तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ। विंग कहता तुम कर ही क्या लोगे। आइवन कहता देखिएगा। ऐसे कहते जो ना आइवन अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, जिस कारण विंग कहता आइवन फिर से ऐसा किया ना मैं सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे बांध के रख दूंगा। आइवन कहता मम्मा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं एक बार वुल्फ बन गया ना मम्मा मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा अपने फादर के पास। उसकी माँ कहते हैं तुम अपने फादर का नाम मत लो, पता नहीं वो कमीना इंसान कौन था जो मेरे साथ सोकर चला गया, और वो एक वुल्फ था, बताकर तो सोना चाहिए था ना, अनजाने में मेरे साथ सो गया और मुझे प्रेग्नेंट कर दिया तुमसे। कहता मम्मा आप मुझसे नफरत करते हो ना, ठीक है मैं अपने पापा के पास ही चला जाऊँगा। विंग कहता तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कहाँ है? तो तभी आइवन चुप हो जाता है। विंग कहता नहीं पता है ना तुम्हें पता है ना मुझे पता, ना उसे पता होगा कि तुम्हारे जैसे कोई प्यारी सी क्यूट सी बच्चा भी इस दुनिया में अवेलेबल है करके उसके नाम का, छोड़ो। आइवन कहता मम्मा। विंग कहता शट अप। देन उसके बाद विंग जैसा होता ना कि किचन में काम करने लगता है। देन विंग को तभी कुछ थोड़ी देर में होता 15 मिनट के बाद विंग को कुछ टूटने पड़ने की आवाज़ आती, जिसके कारण विंग बस देखता है और विंग कहता आइवन। तभी विंग देखता ओ आइवन ये ऐसे कहते विंग बस हैरान हो चुका था, क्योंकि आइवन ने अपने आप को पूरी तरह से वुल्फ में कन्वर्ट कर दिया था, एक लिटिल वुल्फ जो यहाँ से वहाँ कूद रहा था, विंग के सोफे को फाड़ रहा था। विंग कहता आइवन ये तुम आइवन। ऐसे कहते विंग जल्दी आइवन के पीछे भागने लगता है। आइवन भागने लगता है घर के अंदर। विंग कहता ये आइवन ये कैसे आइवन तुम जानवर कैसे बन गया आइवन बेबी। ऐसे कहते विंग आइवन के पीछे भागने लगता है, कहता आइवन बेबी तुम इंसान बन जाओ बेबी। ऐसे कहते विंग आइवन के पीछे भाग रहा था। आइवन जो विंग को देखकर जो होता ना वो मतलब ऐसे चिढ़ाने वाली स्माइल कर रहा था, जहाँ पे विंग को फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा था, बट सडनली विंग रोना स्टार्ट कर देगा। आइवन बेबी तुम पूरी तरह से जानवर बन गए, अब मैं क्या करूँ, तुम ऐसे कैसे बन सकते हो बेबी। ऐसे कहते जो ना विंग रोना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद आइवन जैसे ही ये देखता है कि उसकी मम्मा रो रही है करके, तो आइवन जल्दी से आता है। आने के बाद होता है ना छोटा सा आइवन जो आकर जो विंग के सामने आता है और अपनी टंग की मदद से होता है ना वो विंग के चिक्स को लिक करने लगता है। और विंग जिस आइवन को देखता है तुम ऐसे कैसे बन गए, तुम बेबी इंसानी रूप में आ जाओ बेबी मम्मा की बातों को सुनो, इंसानी रूप में आ जाओ बेबी प्लीज़ बेबी इंसानी रूप में आओ बेबी प्लीज़। ऐसे कहते विंग जस्ट बोले जा रहा था, पर बेबी जो था ना वो इंसानी रूप में नहीं आ रहा था। विंग कहता आइवन कि क्या हुआ बेबी, तुम इंसानी रूप में क्यों नहीं आ पा रहे हो, बताओ मुझे। जहाँ पे आइवन एक बार ब्लिंक कर रहा था। विंग कहता क्या हुआ। आइवन जस्ट होता विंग को देख रहा था। विंग कहता क्या तुम नहीं आ पा रहे हो बेबी, अगर नहीं आ पा रहे हो तो एक बार ब्लिंक करो, आ पा रहे हो तो 2 बार ब्लिंक करो। जहाँ पे आइवन हमेशा की तरह एक बार ब्लिंक करता है कि वो इंसानी रूप में नहीं आ पा रहा है। मम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आइवन ऐसे बोलना चाहता था, जहाँ पे विंग पूरा घबरा जाता है। विंग कहता क्या तू हमेशा के लिए जानवर बन गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा। ऐसे कहते विंग आइवन को पकड़ कर रोना स्टार्ट कर दिया। आइवन तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें कौन सी ज़रूरत है ऐसे जानवर में कन्वर्ट होने की बेबी आइवन। ऐसे कहते विंग रोना स्टार्ट कर देता अपने बच्चे को पकड़े हुए। वो रो रहा था कि तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। विंग आवाज़ को सुनता है, बट अपने बेबी को ऐसे पकड़े हुए था कि वो छोड़ना ही नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे आइवन जो था ना वो विंग के पकड़ से छूटते हुए जो दरवाजे की तरफ भागने लगता है। विंग कहता आइवन भाग क्यों जा रहे हो बेबी, भाग क्यों जा रहे हो। ऐसे कहते विंग आइवन के पीछे आ जाता, जहाँ पे आइवन दरवाजे को बार मार रहा था। जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ बेबी, कौन है बेबी। आइवन जिस दरवाजे को मार रहा था, विंग देखता है कि बार डोरबेल बज रही है करके। इसके कारण विंग जो आइवन को उठाता है, उठाने के बाद आइवन को कहता है कि चुप रहो तुम, ऐसे कहता है और आइवन को जो ना अपने पास छुपा लेता है। और विंग साकड़ी लगाता है और धीरे से दरवाज़ा ओपन करता है। और जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया, विंग बाहर एक इंसान को देखकर वो हैरान था। यही इंसान था जो आज ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गए थे ना विंग, तब वहाँ पर था मार्केट के अंदर। विंग उस इंसान को देखकर थोड़ा हैरान हो चुका था, जहाँ पे आइवन जल्दी विंग के हाथों से छूटने की कोशिश करता है। विंग के हाथों से छूट रहा था और होता है दरवाजे के पास आने के बाद जो ना वो जो होता है दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, बट वो दरवाजे से बाहर नहीं जा पा रहा था। बट तभी उस इंसान का हाथ आने के साथ उस इंसान ने उस सकड़ी को जो था ना ऐसे बस निकाल दिया, कहा जाए निकाला कहे डायरेक्ट कहा जाए तोड़ दिया करके ये सही रहेगा, वो टूट चुकी थी। देन उसके बाद विंग थोड़ा घबरा चुका था। विंग ये तभी आइवन जो था उस इंसान के ऊपर जाकर कूद जाता है, जिसके कारण
वो इंसान आइवन को एक हाथ से पकड़ लेता है एंड पकड़ने के बाद आइवन के बालों को धीरे धीरे रफल करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण आइवन जो उस इंसान के चीक पे होता है धीरे धीरे होता है किसेस करना स्टार्ट कर देता है, किस मतलब लिक करना स्टार्ट कर देता है। विंग हैरानी से देख रहा था, विंग कहते ये क्या है, ये इस इंसान अनजान इंसान के इतने करीब, ये ऐसे कहते विंग कहता आइवन बेबी क्या कर रहे हो तुम, आइवन ऐसे कहते विंग आइवन को खींच लेने की कोशिश करता है, बट वो इंसान आइवन को ना देकर दरवाजे को बंद करता है। विंग तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, हाँ तुम मेरे बेबी को मुझे दो, मेरे बेबी को मुझे दो, ऐसे कहते विंग जस्ट बोले जा रहा था। वो इंसान अंदर पड़े जा रहा था, विंग थोड़ा घबराया हुआ था। भाई वो टॉल मस्कुलर हैंडसम इंसान था, वो समझ में नहीं आ रहा था विंग को कि उसके बच्चे को देखने के बावजूद भी वो इंसान ऐसे मतलब ज़्यादा उसका रिएक्शन नहीं था। जहाँ पे वो इंसान आने के बाद सोफे की तरफ देखता है, देन उसके बाद वो विंग की तरफ देखते हुए कहता मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ। विंग उसे देखता है, विंग क्या पानी, विंग उसे देखता है और विंग समझ नहीं पाता, बट वो इंसान फिर से कहता मैंने कहा पानी, जिसके बाद विंग थोड़ा डर जाता और विंग जल्दी से पानी लेकर जा चुका था। तभी बेबी जो था ना वो जो है ना अपने बेबी जो था ना वो अभी तक लीक कर रहा था, वो सडनली चिक पे बाइट कर देता है और तभी ये इंसान आइवन के दोनों कानों को पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहता है क्या है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, ऐसी हरकत करनी चाहिए क्या, हाँ तुम मुझे काट कैसे सकते हो, हाँ बताओ, ऐसे वो कहने लगता है। जहाँ पे आइवन बस कह रहा था आप बुरे हो, आपने मम्मा को क्यों डांटा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पे वो कहता तो वो सुन नहीं रहा था, तो मैं क्या करूँगा भला, हाँ चिल्लाना तो पड़ेगा है ना, एक बार में अगर सुन लेता तो मैं नॉर्मली उसके ऊपर चिल्लाता क्या, ऐसे वो इंसान कह रहा था। जिस कारण आइवन कहते हाँ बुरे डैडी, ऐसे कहते हो आइवन जैसे अपनी गर्दन को दूसरी तरफ कर देता है। जिसके बाद फिर कहता ये इंसान मेरी बच्चे की ये फुल लैंग्वेज कैसे समझ सकता है, ये कौन है आखिरकार। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहती ये पानी, ऐसे कहते विंग उसे पानी दे देता है। वो इंसान पानी को लेने के बाद जस्ट होता है ना वो आइवन के पास आता है और उसके बाद लाइक आइवन को देखते हुए कहता है कि चलो चुपचाप से बैठ जाओ। आइवन जस्ट देखता है मुँह फुलाए हुए, जब मैंने कहा चुपचाप से बैठो यहाँ पर, आइवन चुपचाप से बैठ जाता है। विंग बस देखता है क्योंकि आइवन कितनी आसानी से बात मान रहा है, विंग की तो बातें को सुनता ही नहीं है और आइवन ऐसे बैठा हुआ था। जिसके बाद जो ना ये इंसान धीरे से नीचे बढ़ता है और आइवन के सर के साथ होता है ना अपने सर को ऐसे टच करता है। जिसके बाद आइवन की आंखें रेड कलर में शाइन करती है और इस इंसान की आंखें गोल्डन कलर में शाइन करती है। एंड देन डायरेक्टली आइवन आ चुका था इंसानी रूप में। जिसके बाद विंग देखकर हैरान था, वो पूरी तरह से हैरानी से वो देख रहा था आइवन। जिसके बाद आइवन कहते मम्मा, ऐसे कहते आइवन तेजी से विंग की तरफ भाग कर चला जाता है, विंग को हक करता है और विंग कहता आइवन तुम वापस आ गए, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ तुम्हें कितनी बार बताया कि ऐसे मत किया करो करके, तुम अपनी माँ को मार कर ही मानोगे क्या। जहाँ पे आइवन जिसको मम्मा रोना बंद कर दीजिए, ऐसे मत कीजिए ना, हाँ। विंग बस उसे देखता है और विंग कहता कि हाँ ठीक है आज के बाद ऐसा मत करना, ऐसे विंग बोलता है। जिसके बाद विंग उस इंसान की तरफ ध्यान देता है जो इंसान विंग को ही देखे जा रहा था। विंग कहते तुम कौन हो, हाँ तुमने मेरे बच्चे को ठीक कैसे किया, हाँ। तभी आइवन कहता है मम्मा ये तो डैडी है। विंग जैसे ये सुनता विंग शॉक, क्या। आइवन कहता हाँ मम्मा ये तो डैडी है। तुम आइवन ये क्या कह रहे हो बेटा, तुम्हें कैसे पता, हाँ मुझे नहीं पता, तो तुम्हें कैसे पता बच्चा। आइवन कहता है डैडी को मैंने सूंघ लिया था इसलिए मुझे पता है मम्मा। आज मैं जब वहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग करने गया था ना तब मुझे डैडी मिले थे, डैडी ने और मैंने एक दूसरे को पहचान लिया। विंग बस कहते क्या, और विंग कहते तुम भी वुल्फ हो, तुम भी वुल्फ हो। जहाँ पे वो इंसान बस विंग को देखता है और लाइक होता है ना अपने सर के ऊपर कान लेकर आता है। जिसके बाद विंग देखकर बिल्कुल हैरान, फिर तुम तुम वही हो जिसने मेरे साथ वो वन नाइट स्टैंड किया था 5 साल पहले, है ना। तुम मतलब वो 6 साल पहले जो तुमने वन नाइट स्टैंड किया था तुम वही हो। तो वो इंसान बस हाँ में सिर हिलाता है। विंग तुम वुल्फ हो, कमीने कुत्ते, हरामी इंसान कहीं के, नहीं इंसान तो हुई जानवर कहीं के, तूने मेरे साथ एक नाइट स्पेंड की और मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, कमीने कुत्ते हरामी, ऐसे कहते विंग गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद आइवन कहते मम्मा आप कैसी बातें बोल रहे हो, आपने ये तो कहा कि ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। विंग तभी आइवन के कानों को धकते हुए कहता और विंग की इतनी मल्टीपल गालियाँ थी जिसके कारण वो इंसान जो सुनने के बाद वो विंग की तरफ बढ़ता है और विंग की तरफ बढ़ने के बाद वो विंग को घूर के देखता है और सडनली वो अपने वुल्फ फॉर्म में आ चुका था। जिसके बाद विंग इतने बड़े वुल्फ को देखकर विंग की तो फट चुकी थी भाई, विंग डरते तो जहाँ पे वो इंसान फिर से नॉर्मल रूप में आता, मतलब वो वुल्फ नॉर्मल रूप में आते हुए कहता है कि चलाना बंद करो वरना तुम्हें मैं खा जाऊँगा।
विंग ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है। तभी आईवान जस्ट वांग जी को देखता है घूर कर, जहाँ पे विंग बस तुम मतलब वुल्फ हो। वो इंसान मतलब वांग जी जो विंग को देखते हुए था, हाँ मैं वुल्फ हूँ। विंग बस तुम क्या बोलूँ मैं तुम्हें, एक वुल्फ से मैं कैसे लड़ सकता हूँ, इंसानों से तो लड़ सकता हूँ बट एक वुल्फ से लड़ना कितना मुश्किल होता है। एक वुल्फ ही मिला था जिसके साथ मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। इसके बाद विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग बस बैठ जाता है, जहाँ पे विंग तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता मैं अपने बच्चे के साथ रहने के लिए आया हूँ। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहता तुमने जो सुना वही। विंग कहता ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा तो मेरा है। वो कहता वो मेरा बच्चा है। विंग कहता पैदा तो मैंने किया, तो मैंने तो दिया है ना तुम्हें। विंग कहता तुमने बस काम करके निकल गए। तो वांग जी कहता उस टाइम पे मेरी मजबूरियाँ थी। विंग कहता किस तरह की मजबूरी थी, हाँ तुम ऐसे कैसे जा सकते हो बड़ा बच्चे को छोड़कर, मतलब मुझे छोड़कर। तुमने कुछ बताया भी नहीं, मैंने तुम्हें देखा भी नहीं, अनजाने में सब कुछ हुआ। जहाँ पे वो कहता है जानता हूँ मैं। विंग कहता जानने से क्या होता है, पर तूने जो किया उसका क्या। वो कहता उसकी माफ़ी नहीं मिल सकती है, पर मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ कि मुझे और तुम्हें एक साथ माफ़ी मिले करके। विंग कहता हाँ मुझे किसी चीज़ की माफ़ी नहीं चाहिए और तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, समझे ना, तुमने जो किया था उसका क्या। जहाँ पे वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है। उसके बाद विंग को देखते हुए कहता क्या तुम हमेशा से ऐसी बातें करते हुए आए हो या आज ही ज़्यादा बात करने लगे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आया है तो तुम्हें चाय कॉफ़ी कुछ चीज़ों के लिए पूछनी चाहिए करके। विंग कहता तुम वुल्फ हो, तुम चाय कॉफ़ी पीते हो, नहीं तुम तो इंसानों का मांस खाते होंगे। तो वांग जी कहता वाह मैं इंसानों का मांस खाता हूँ, सीरियसली मुझे तो पता ही नहीं था मैं इंसानों का मांस भी खाता हूँ करके। क्या तुम्हें नहीं पता है घर पे गेस्ट आने के बाद क्या होता है। तो विंग कहता तुम इंसानों के मांस को खाते हो। वो कहता है सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इंसानों के मांस को खाता हूँ करके। हाँ पता नहीं इंसान भी हमारे बारे में क्या क्या सोच लेते हैं, हम वुल्फ है इसलिए इंसानों को ही खाते होंगे या पीते होंगे, सारी चीज़ें करते होंगे। हाँ बेबी आईवान डाडा के पास आओ। जहाँ पे आईवान जो विंग को छोड़कर सीधा वांग जी के पास चला जाता है और जहाँ पे वांग जी जो ना आईवान को देखता आईवान बेबी तुम भी मेरी तरह इंसानों के मांस को खाते हो क्या। जहाँ पे कहता डाडा नहीं मम्मा जो खिलाती है मैं वही खाता हूँ। जिसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है, सुना तुमने, तुम जो खाते हो वो वही खाता है, तो मैं अलग प्रजाति हूँ, मैं अलग चीज़ खाऊंगा। विंग बस वांग जी को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। विंग कहता कोई बात नहीं ठीक है मैं समझ गया, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी जो है ना विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि जाओ कुछ बना कर लेकर आओ। विंग कहता मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या, हाँ तुम पहले से अनजान इंसान हो, मतलब एक अनजान वुल्फ हो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। वो कहता अच्छा नाइट स्पेंड की थी, मेरे बच्चे को पैदा किया और अब अभी तक तुम मुझे जानते तक नहीं हो, मेरे बच्चे को तो भी तो पैदा किया है तुमने। विंग कहता वो सब गलती से हो गया था। वांग जी कहता ओह अच्छा मतलब मेरे बच्चे को पैदा करना गलती थी, तो ठीक है मैं अपने बच्चे को लेकर चला जाता हूँ। विंग कहता क्या नहीं मेरे आईवान को दो मुझे, ऐसे वो कहता। बट वांग जी आईवान को लेकर खड़ा हो जाता है। विंग वांग जी के हाथ से उस आईवान को ऐसे खींचने की कोशिश करता है, भाई दो मेरे आईवान को, दे मेरे आईवान को। तो आईवान जो सत्र वांग जी को हक देता मम्मा वैसे भी आप मुझे मस्ती भी नहीं करने देते, मैं बाबा के साथ ही जा रहा हूँ। विंग कहता तुम ना समझ बच्चे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ अपने बाप को देखा नहीं कि नहीं देखा, तो तुम उसके सामने अपनी दुम हिलाने लगे हो सच में। आईवान कहता है मम्मा ऐसा मत कीजिए, आप बहुत बुरी हो, आप मेरी कोई बात नहीं को नहीं सुनते, आप मुझे मस्ती भी नहीं करने देते, आप मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, आप हमेशा मुझे कैद करके रखते हो। फिर कहता बेबी मैं ऐसा नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए तो ऐसा करता हूँ ना। तभी वांग जी कहता तो इसके लिए इसे मेरे साथ भेज दो। विंग कहता क्या मतलब मैं क्यों भेजूँ। तो वांग जी कहता क्योंकि मेरा बेबी इस तरह की जगह पे नहीं रह सकता है। विंग कहता तो तुम उसे कहाँ लेकर जाओगे। वांग जी कहता पहाड़ों में। विंग कहता पागल हो गए हो क्या, मैं उसे पहाड़ों में कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा, वो मेरा बच्चा है मेरे साथ रहेगा। तो वांग जी कहता वो यहाँ पर ठीक से सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। विंग कहता वो स्ट्रॉन्ग है। तो वांग जी कहता नहीं वो कब तक तुम उसे ऐसे छुपा पाओगे, उसके आखिर में उसके बाल लंबे होंगे, उसके पंजे लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसका सब कुछ चेंजेस होने लगेगा और वो इंसानों के बीच में रहेगा, तो वो कभी कभी खून को देखकर भी रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। विंग कहते नहीं आज तक मेरे बेबी ने ऐसा नहीं किया। वांग जी कहता आज तक नहीं किया क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पर जब वो बड़ा होगा तो वो सारी चीज़ें करने लगा, इसलिए उसको अपने ऊपर काबू रखने के लिए उसे मेरे साथ जाना होगा। जहाँ पे विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे बच्चे को दो, मेरे बच्चे को दो। तो वांग जी कहता है अगर अपने बच्चे की इतनी क्षमता है तो मेरे साथ चलो। विंग कहता मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगा, पहले तुम तो मेरे लिए अनजान वुल्फ हो। जहाँ पे वांग जी कहता अनजान वुल्फ के साथ ही तुमने नाइट स्पेंड की थी। विंग बस लंबी सी सांस लेती ठीक है कहाँ लेकर जा रहे हो बताओ। वो कहता गुस्सू। विंग कहता गुस्सू, वो तो ठंडी जगह है ना, वहाँ पे तो पहाड़ों के ऊपर मेरा बच्चा कैसे रखा। वो वुल्फ है समझे, वुल्फ को ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, तुम इंसान हो तुम्हें ठंडी लग जाएगी, इसलिए याद रखना अगर आना है तो सोच समझ के चलो वरना कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता नहीं मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं भी चलूँगा। तो वांग जी कहता ठीक है सामान पैक कर लो। आईवान बेबी मम्मा की मदद कर दो। विंग कहता तुम मुझे मम्मा नहीं बुला सकते, ला
तुम हो कौन आखिरकार, क्योंकि विंग को अभी वांग जी का नाम नहीं पता है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही थी। तो अभी विंग कहता अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, क्या तुम्हारा नाम बस वुल्फ है, मैं तुम्हें वुल्फ ही कहकर पुकारूँ। तो वांग जी कहता नहीं, मेरा नाम लान वांग जी है, मैं लान पैक से बिलोंग करता हूँ। विंग कहता है लान पैक, ये क्या होता है। वो कहता है जैसे कि इंसानी दुनिया होती है वैसे ही इंसानों का राज्य होता है, वैसे ही हमारे पेक होते हैं, जहाँ पे हम पेक में रहता है। विंग कहता है मैं तो पहली बार तुम जैसे क्रिएचर से मिला हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ, हम जैसे क्रिएचर इंसानों की नज़रों से बहुत ज़्यादा दूर छुपे हुए होते हैं, तो इंसानों के बीच में आना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है। तो विंग कहता है ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं पैकिंग करता हूँ। तो वांग जी कहता है जितना हो सके अपने लिए गर्म कपड़े लेना, समझे। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। तन उसके बाद जहाँ पे वांग जी घर से बाहर आता है, घर के बाहर आने के बाद वो किसी को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के साथ साथ 2 कार उसके घर के बाहर आकर खड़ी हो चुकी थी, जहाँ पे वांग जी विंग के कमरे में आता है, जहाँ पे विंग पैकिंग करते हुए जो आइवन को बोल रहा था, आइवन वो सच में तुम्हारा डैड है ना, ये तुम कुछ झूठ बोल रहे हो। आइवन कहता है मम्मा मैं झूठ क्यों बोलूँगा, वो ही मेरे डैड है मम्मा, वो ही मेरे डैड है। जहाँ पे विंग सामान को पैक कर रहा था, तभी वांग जी कहता तुम दोनों का अगर हो चुका हो तो चलो जल्दी से, कार आ चुकी है। विंग कहता कार, वो कहता है हाँ कार। तन उसके बाद विंग बस देखता है और उसके बाद विंग अपने सामान को लेकर जाने लगता है। तभी वांग जी उस सामान को उठाता है और विंग को लेकर आ जाता है नीचे लाने के बाद विंग देखता है 2 बड़ी बड़ी कारें थी। विंग तभी कहता है मुझे अपनी सिस्टर को बताना होगा, 1 मिनट रुकना। और विंग फ़ोन करता कहता है शिजे यान लिखता है क्या हुआ आशान, तुमने इस वक्त पे मुझे कॉल किया, तो बता ना अभी रात के मेरे तरफ रात हो चुकी है करके। तो विंग कहता हाँ शिजे वो आपको आने में अभी 2-3 महीने बाकी है ना। तो यान कहता हाँ क्यों क्या हुआ। तो विंग कहता मैं कुछ टूर के लिए जा रहा हूँ शिजे, आइवन को लेकर। वो कहता ओ अच्छा ठीक है, ध्यान रखना, मुझे कॉल करते रहना। तो विंग कहता हाँ शिजे मैं कॉल करती रहूँगी। यान कहती कि तुम्हें किसी पैसे की ज़रूरत होगी मुझे बता देना। तो विंग कहता फिलहाल तो नहीं है शिजे, बट मैं आपको बाद में बता दूँगा, ठीक है। तो यान कहते ठीक है। देन उसके बाद यान कहते वैसे कहाँ जा रहे हो। विंग कहते गुसू। तो यान कहते गुसू में जा रहे हो, ओ ध्यान रखना बेबी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो विंग कहता हाँ शिजे ज़रूर। एंड देन उसके बाद विंग जो वांग जी के कार में घुस चुका था, वांग जी और आइवान एंड हमारा विंग साथ में बैठे हुए थे बीच वाली सीट पे। वो कार आगे चल रही थी। विंग बस देखता है कि ये कार अंदर से कितनी ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव थी, विंग को समझ में नहीं आता। और ये सफ़र लॉन्ग सफ़र बन जाता है, पूरे एक रात निकल जाती है। एंड देन आखिर में विंग की धीरे से आंखें ओपन होती है, जहाँ पे विंग को दरवाज़ा खुलने के कारण ठंडी महसूस हो रही, इसलिए विंग देखकर हैरान हो चुका था, क्योंकि वो बर्फ़ों के पहाड़ों पे खड़ा था, बर्फ़ों के पहाड़ों पे उसकी गाड़ी खड़ी थी। विंग बस देखता है, तब विंग का ध्यान जाता है आइवान एंड वांग जी की तरफ, जहाँ पे आइवान अपने लिटिल वुल्फ के अवतार में आ चुका था और होता ना बर्फ़ के साथ खेल रहा था, और वांग जी वो खुद वुल्फ के फॉर्म में था और वो भी खेल रहा था। विंग ये देखकर वो पूरा हैरान हो जाता है और विंग कहता आइवान बेबी आइवान जैसे ही सुनता है वो विंग की तरफ दौड़ते हुए आ जाता है और विंग के पैरों को होता है कि ऐसे खींचने लगता है। विंग कहता बेबी, जहाँ पे विंग को ठंड लग रही थी, जिसके कारण वांग जी जल्दी से अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हुए कहता है कि गर्म कपड़े पहन लो। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट कुछ कर ही नहीं रहा था, इसलिए वांग जी खुद आता है और वो कुछ गर्म कपड़े निकालता है और विंग के ऊपर डालते हुए कहता है कि इसे पहन लो वरना ज़्यादा ठंड लग जाएगी। जिसके बाद विंग बस वांग जी को देखता है। देन उसके बाद जहाँ पे वुल्फ हमारा आइवन भी नॉर्मल रूप में आते कहते मम्मा फिर तो तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। आइवन कहता है मम्मा मुझे ठंड नहीं लगती है, ये बहुत अच्छी जगह है मम्मा, ये तो बहुत मज़ा आ रहा है टाटा के साथ, ऐसे कहते जो ना आइवन वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। तभी विंग बस इधर उधर देखता है, विंग को ठंड लग रही थी। वांग जी कहता है कि चलो मेरे साथ। उसके बाद वो विंग को एक घर के पास लेकर जाता है। विंग बस देखता है, विंग कहता हाँ ये तो दोनों पहाड़ों के बीच में ये जगह है ना। तो वांग जी बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद वो चलते हुए जा रहे थे, तभी हम कुछ पैक के मेंबर को देखते हैं जो वुल्फ फॉर्म में थे, जिसे देखने के बाद विंग तो डर ही जाता है। विंग जो वांग जी के पीछे जाकर छुप जाता है। वांग जी ये देखकर होता है ना, वांग जी को ये क्यूट सा टेक्सचर जो बहुत पसंद आता है, इसलिए वांग जी बस स्माइल करता है। उसके बाद कहता है तुम चिंता मत करो, वो लोग कुछ नहीं करने वाले। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। विंग वांग जी के होता है कपड़ों को पकड़े हुए ही चल रहा था। हाँ विंग देखता है बहुत सारे वुल्फ उसे ही देख रहे थे, वाइट कलर में थे, ब्लैक कलर में थे, अलग अलग टाइप के वुल्फ थे वहाँ पे। जहाँ पे तभी वांग जी जैसे होता है ना, विंग को एक घर के अंदर लेकर जाता है। विंग उस घर के अंदर आता है। वो घर बहुत खूबसूरत था, गर्म था, कहा जाए पहली बात तो वो गर्म था। विंग बस उस घर को देखने लगता है। देन विंग को नज़र आता है उस घर के ऊपर जो होता ना, उस घर के अंदर जो था ना पूरा गर्म था, सिस्टम ऐसे कोई ठंडा सिस्टम नहीं रखा गया था। विंग को समझ में नहीं आता, बट विंग फिर भी
आइवन को लेकर उस घर में आ चुका था और विंग थोड़ा उसे अच्छा लगता है, जिसके बाद वांग जी कहता है मैं कुछ पलों के बाद आता हूँ, तब तक तुम दोनों फ्रेश हो जाओ। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से बाहर निकल चुका था। विंग आइवन को देखता है और कहता बेबी मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। आइवन कहता हाँ मम्मा मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर रहूँगा आपके साथ। ऐसे आइवन कहता है। देन उसके बाद आइवन यहाँ से वहाँ घर को देखते कि ये बहुत प्यारा घर है। हाँ विंग कहता है देन उसके बाद विंग जो है ना वो फ्रेश होता है आइवन की ओर, खुद के कपड़ों को निकालता है। विंग कहता मतलब मुझे यहाँ पर रहना होगा आइवन के लिए, मैं इतना कर ही सकता हूँ। आइवन को अकेले छोड़ने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर उसके साथ रहूँ, यही सही रहेगा विंग, बिल्कुल सही रहेगा। तूने परफेक्ट फैसला लिया अपनी ज़िंदगी का, तुमने इस बार सही फैसला लिया है। कुछ भी हो। ऐसे कहते विंग जिस बाहर की तरफ देखता है जहाँ बाहर बर्फ़ गिर रही थी। उसके बाद विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद विंग बैठा हुआ रहता है। विंग कहता किचन, ऐसे कहते विंग किचन की तरफ जाता है। आइवन भी विंग के पीछे पे जाते कहते मम्मा आप कुछ बना रहे हो? तो विंग कहता हाँ मैं बनाऊंगा। और विंग वहाँ पे देखता है वहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो विंग उठाता है। उठाने के बाद होता है ना आग लगाकर उसे बनाना स्टार्ट कर देता है। और विंग को अच्छा लग रहा था वो बनाते वक्त, और विंग बस स्माइल करते हुए आइवन के लिए वो बनाते जा रहा था। तभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो जो आइवन को देखता है और वहाँ पे फ़िश रख देता है। उसके बाद आइवन उन फिशेस को देखने लगता है। विंग उन फिशेस को देख रहा था। वांग जी कहता है इन फिशेस को रेडी कर दो, अगर तुम करना चाहते हो तो करो वरना मैं कर देता हूँ। विंग कहता मुझे खाना बनाना आता है। वांग जी कहता है इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था। देन ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी कहता मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसे कहते वांग जी भी ऊपर चला जाता है और वांग जी आने के बाद वो कपड़े देखता है जहाँ पे विंग ने बहुत सारे कपड़े यहाँ से वहाँ फेंक के रखे थे। वांग जी चाहकर उन सारी चीज़ों को उठाता है और कबर्ड के अंदर अच्छे से सेट कर देता है। कबर्ड के अंदर सेट करने के बाद वांग जी अपने कपड़े उठाता है थोड़े बहुत और उन्हें लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होकर आता है थोड़ी देर के बाद। उसके बाद आने के बाद वो नीचे देखता है जहाँ पे आइवन अच्छे से उन फिशेस को खा रहा था, जहाँ पे विंग ने अच्छे से कट कुट करके दे दिए थे। उसके बाद विंग वांग जी को देखता कहता है तुम खाओगे क्या? तो वांग जी बस कहता है और विंग वांग जी के लिए भी लगा देता है। तो उसके बाद वो लोग बैठे हुए थे। उसके बाद वो लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग कहता अब तुम यहाँ क्या करोगे? तो वांग जी कहता है यहाँ पे नॉर्मल वुल्फ को जो ट्रेनिंग मिलती है वो आइवन को मिलेगी, जो आइवन इंसानों के बीच में नॉर्मल तरीके से रह सके, इसलिए आइवन यहीं पे रहेगा। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी खा रहा था चुपचाप से। एंड देन उसके बाद वांग जी खाने के बाद होता है ना, उसके बाद वांग जी अपनी प्लेट को धोने लगता है। विंग भी आकर चुपचाप से होता है ना वांग जी के साइड में ही खड़े होते हुए कहता है कि तो मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं ना? तो वांग जी कहता कुछ भी नहीं होगा, वो स्ट्रांग है मेरी तरह। तो विंग आइवन को देखता है और कहता है हाँ। आइवन तभी होता है धीरे से दरवाज़ा ओपन करता है और घर के बाहर भाग जाता है, जहाँ पे विंग एंड वांग जी को पता ही नहीं था क्योंकि वो दोनों बातें कर रहे थे। वो भाग चुका था। जिसके बाद विंग बस कहता कि याद रखना मेरे बेटे थोड़ा कमज़ोर है, तुम्हारी तरह उसे मैंने इतना भी स्ट्रांग नहीं बनाया है। तो वांग जी कहता मुझे पता है, मैं अपने बच्चे का ध्यान रख सकता हूँ। विंग कहता ऐसे बोल रहे हो कि वो तुम्हारा बच्चा है, ऐसे बोल रहे हो जिसके तुमने उसे पैदा किया है। वांग जी कहता तुमने तो किया है ना। विंग वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है और शुक्रिया मेरे बच्चे को बर्थ देने के लिए, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे बच्चे को बर्थ दोगे करके। तो विंग कहता तुम जो करके गए थे उसके बाद क्या कर सकता था भला? तो वांग जी विंग को देखते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, मैं उस टाइम पे होश में नहीं था। विंग कहता क्या? और विंग को भी याद है भाई वो भी होश में नहीं था। विंग क्यों तुम होश में नहीं थे? तुम तो वुल्फ हो ना, वुल्फ लोग तो हमेशा होश में रहते हैं। तो वांग जी कहता उस टाइम पे मुझे जो है ना एक तरह का इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके कारण मैं अपने होश को खो चुका था, क्योंकि मेरी जो साइकिल होती है ना वो साइकिल नहीं आई थी। विंग कहता किस तरह की साइकिल होती है? वो कहता है एक हीट साइकिल होती है, वो नहीं आई थी। इस कारण मेरी फैमिली ने डॉक्टर को दिखाकर एक इंजेक्शन लगा दिया गया था। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे 4 घंटों के बाद ये असर होना स्टार्ट होगा करके, इसलिए मैं जो है ना क्लब में एक काम करने के लिए गया था, अपनी मीटिंग करने के लिए गया था, बट तभी मुझे कुछ महसूस होने लगा, इसलिए मैं जल्दी से रूम बुक कर दिया। दैन उसके बाद मैं उस रूम में जाकर अपने आप को देखने लगा कि मुझे क्या हो रहा है करके। मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं धीरे धीरे अपने होश को खोने लगा। देन मैं बस वॉशरूम से बाहर आया कि मैंने बस तुम्हें देखा। हाँ मैंने बस उस टाइम पे तुम्हें देखा था और मैं तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा। और उसके बाद हम दोनों के बीच जो हुआ सो हुआ। और उसके बाद जब मुझे नेक्स्ट डे होश आया, मैंने तुम्हें देखा और मैं तुम्हारे पास रहना चाहता था, बट नहीं, मुझे उस टाइम पे एहसास हुआ कि तुम एक इंसान हो, मैं इंसान के साथ ये कैसे कर सकता हूँ। और मैं बस घबरा गया। और ऊपर से वो जो इंजेक्शन था ना वो फिर से मेरे ऊपर काम कर रहा था और मैं फिर से होश में नहीं रहूँगा। और मुझे समझ में आ चुका था अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं तुम्हें हर्ट कर दूँगा, कहूँ तो तुम्हें पूरी तरह से मैं बहुत बुरी तरह से हार्म कर दूँगा। इसलिए मैं डर कर वहाँ से भाग गया, उस डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर ने मुझे फिर कैद करके रख दिया, क्योंकि मेरी हीट इतनी ज़्यादा ट्रिगर हो चुकी थी कि मुझे खुद पे काबू नहीं था। करीबन 1 वीक तक मैं उसमें था। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आना चाहता, बट मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं।
उस होटल में गया था तब तक तुम्हारी खुशबू फेड हो चुकी थी, क्योंकि तुम फिर से वहाँ पर वापस आए ही नहीं थे। और मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था, मैं जानना चाहता था, बहुत कुछ चाहता था, बट उस टाइम पे मैं कर नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मदर को चोट लगी थी। इसके कारण मुझे यहाँ पे लैंडपेक में वापस आना पड़ा, और फिर मैं यहाँ पर आकर मैं यहीं पे बन गया। और उसके बाद मैंने जब अपने अंकल को बताया कि मैंने एक इंसान के साथ नाइट स्पेंड किए करके, इसके कारण मुझे मेरे अंकल ने पनिशमेंट दी। इसके कारण मैं 1 साल तक एक गुफा में कैद रहा। एंड देन उसके बाद जब मुझे उस गुफा से बाहर निकाला तो मेरी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पे पेक को हैंडल करने की, क्योंकि आगे जाकर इस पेक का किंग मैं ही होने वाला, इसलिए मुझे मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ थी। इस कारण मैं इन जिम्मेदारियों के कारण जो है ना वो मैं यहीं पे रहा। और अब जब मेरा सब कुछ इन 5 सालों में हो गया, एंड 5 सालों में सब कुछ हो गया, उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वहाँ पर आया था। और करीबन 3 महीने से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था उस इलाके में हर जगह पे, बट रैंडमली ही आईवान को मैंने देख लिया, और आईवान ने मुझे महसूस कर लिया। आईवान जल्दी से मेरे पास भाग कर आ गया। इसके कारण हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया और एक दूसरे को पहचान लिया, क्योंकि आईवान मेरी तरह स्मेल करता है, क्योंकि वो मेरा बच्चा है इसलिए, और तुम्हारे भी अंश है उसमें। विंग ये सारी चीज़ें सुनने के बाद विंग को भी थोड़ा सा दुख होता है कि मतलब वांग जी के साथ भी ये रिएक्शन वाला चीज़ हुआ। एंड देन उसके बाद वांग जी को भी मतलब पनिश कर दिया गया, 1 साल तक वो गुफा में कैद रहा। तो विंग को भी थोड़ा सा वांग जी के लिए सिंपैथी महसूस होता है। और विंग तो कोई बात नहीं, और वैसे मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी याद नहीं थी, मैं खुद नशे में था जहाँ पे, थैंक यू, मुझे मारने के लिए मारा नहीं थी इसलिए। तो वांग जी बस माल करते को था। तब उसके बाद वो दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे कि तभी बाहर से आवाज़ आने लगती है। इसके कारण विंग कहते ये आवाज़ है, ऐसे कहते विंग जस्ट वांग जी से कहता है। जिसके बाद वांग जी तेज़ी से भागकर बाहर आता है, और विंग भी बाहर भागकर आ चुका था। विंग एंड वांग जी सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ पे हमारा लिटिल आईवान जो था ना वो खेल रहा था, मतलब बहुत सारे वुल्फ बच्चों के साथ वो खेल रहा था, और वो लोग एक दूसरे को खुर 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 ऐसे करते हुए जो गुर गुर कर रहे जा रहे थे। जिसके बाद वांग जी देखता है, विंग कहते ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे बेबी को मार डालेंगे क्या, मेरा बेबी, ऐसे कहते विंग भागते हुए आईवान ऐसे कहते हुए वो जा रहा था कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, तो वांग जी कहता वो लोग खेल रहे हैं। विंग कहता क्या मतलब है वो खेल रहे, वो एक दूसरे को देखकर घुर आ रहे, वो कैसे खेल सकते हैं। वांग जी कहता विंग मैं वुल्फ हूँ, फिर मुझे समझ में आता है वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो फिर कहता वो क्या बोल रहे मेरे बच्चे को। वांग जी कहता नहीं, आईवान ने उन लोगों को अपना दोस्त बना लिया है, इसलिए वो लोग वुल्फ है, तो इसके कारण वो बर्फ़ के अंदर खेल रहे हैं। विंग एक दूसरे की तरफ बर्फ़ फेंक रहे हैं अपने लातों से। विंग बस देखता है, जहाँ पे विंग तो वो सच में खेल रहे हैं ना, वो एक दूसरे को चोट तो नहीं बचाएंगे ना। वांग जी कहता ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कहता है। तब भी वांग जी कहता है पर तुम देखो खुद को, जाकर गर्म कपड़े पहन कर आ जाओ। विंग बस वांग जी को देखता है, एंड देन उसके बाद विंग आखिर में कहता है ठीक है, और विंग चला जाता है गर्म कपड़े पहनने के लिए। और उसके बाद आकर वो देखता है आईवान कैसे उन लोगों के साथ खेल रहा था, वो लोग कैसे एक दूसरे के पीछे कैसे भाग रहे, और विंग देखने लगता है। उसके बाद वांग जी जस्ट विंग से कहता है तुम जाकर आराम करो, मैं आईवान को लेकर आ जाता हूँ। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। विंग वहीं पे खड़े रहकर देखता है। उसके बाद वांग जी जस्ट वहाँ पे जाते कहता आईवान चलो आईवान जस्ट आता है और इंसानी रूप में आते कहता है डाडा, जहाँ पे आईवान जस्ट कहता है क्या हुआ, और कहता है चलो तुम्हारी मम्मा इंतज़ार कर रही है, तुम्हें नींद आ रही होगी ना, चलो सोने के लिए चलते हैं। जिसके बाद आईवान कहता है ओके। एंड देन उसके बाद विंग जस्ट देखता है वांग जी और आईवान को, वो दोनों एक दूसरे की कॉपी लग रहे थे। विंग ये देखने के बाद विंग के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। विंग कहता है सच में तुम एक वुल्फ के ही बच्चे हो। हाँ, मेरे बच्चे का फादर एक वुल्फ है। किसी को बताऊंगा तो कितना क्रेजी साउंड करता है ना। ऐसे कहते विंग बस स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है। देन उसके बाद वो लोग अंदर आ चुके थे। अंदर आने के साथ साथ वांग जी जस्ट विंग से कहता है चलो फिर सोने चलते हैं। विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद विंग वांग जी को तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। वांग जी कहता है सोने के लिए। विंग कहता तुम यहाँ क्यों सोओगे, तुम अपने घर पे जाकर सो जाओ। तो वांग जी कहता है ये घर भी तो मेरा ही है ना। विंग कहता है ये घर तुम्हारा कैसे हो सकता है, ये घर हम तो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो वांग जी कहता है हाँ मैंने तुम्हारे लिए बनाया इसलिए। तो विंग कहता क्या मतलब, तुम पता था मैं यहाँ आने वाला हूँ करके। तो वांग जी कहता ऑफकोर्स तुम तो आओगे ना, क्यों मेरे बच्चे को ऐसे छोड़ के थोड़ी ना जाने वाले थे, मुझे तो पता ही था। विंग कहता मतलब तुम्हारा सच में प्लान था। तो वांग जी कहता ऑब्वियसली कभी भी एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती है, समझे। तो विंग बस कहता हाँ पर तुम मेरे कमरे। वांग जी कहता हमारा कमरा। विंग कहता हमारा कमरा कैसे हो सकता है। वांग जी कहता जैसे तुमने मेरे बच्चे को बर दिया अब वैसे तुम मेरे हो, जैसे बच्चा मेरा है तो वैसे तुम मेरे हो। ये तुम किस तरह की बातें बोल रहे हो, तुम समझ में भी आ रहा है तुम ये कैसे बातें बोल रहे हो। तो वांग जी कहता मुझे पता है। और आईवान कहता मम्मा क्या कर रहे हो, एक दूसरे से लड़ना बंद करो ना, चलो ना जल्दी से सोने चलता चलो। ऐसे वो कहता जिस कारण विंग एंड वांग जी को दोनों को सोने के लिए आना पड़ता है। आईवान बीच में सोता है और वांग जी और विंग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सोते हैं। और उसके बाद विंग कहता हाँ अब मुझे उसके साथ बेड भी शेयर करना पड़ेगा, ये
कैसे कह सकता है कि मतलब मैंने उसके बच्चे को कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं भी उसका हो गया हो करके। हाँ सच में ये स्टूपिड वुल्फ है। ऐसे विंग बोलने लगता है और वांग जी कहता है तुम कुछ भी बोलो विंग, मुझे सुनाई देता है, मेरे कान बहुत ज़्यादा ही शार्प है। विंग ऐसे ही सुनने के बाद विंग अपने मन में ही बोलना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता है मुझे तुम्हारी मन की भी बातें सुनाई दे रही है। विंग कहता मन में भी गालियाँ नहीं दे सकता, कैसी बात होगी। ऐसे कहते विंग को समझ भी नहीं आता। एंड देन उसके बाद विंग भी सो चुका था, वांग जी भी सो जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं, विंग मॉर्निंग के टाइम में उठ चुका था। ठंड, विंग आकर बाहर जो ना बालकनी पे जाता है और बर्फबारी को देखता है। विंग का ध्यान जाता है नीचे, बहुत सारे जो वुल्फ चाइल्ड थे, वुल्फ लेडीज़ थी, वुल्फ बॉयज़ थे, वो यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे थे, कुछ ना कुछ, और कुछ फिश पकड़ के लेकर आ रहे थे, कुछ ना अलग अलग जो उनका था वो कर रहे थे। देन विंग बस नीचे आता है। नीचे आने के बाद विंग किचन में जाता है और आइवन और वांग जी के लिए खाना बनाता है। फिर उसके बाद विंग फ्रेश होता है और वांग जी और आइवन को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को हक करे हुए सोए हुए थे। तो विंग कहता है आइवान बेबी। जिसके बाद आइवन आंखें खोलता है और कहता है मम्मा। उसके बाद ध्यान जाता है डैडा। तभी वांग जी धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और कहता है गुड मॉर्निंग बेबी। जहाँ पे आइवन उठकर बैठता है और कहते हैं मम्मा मुझे भूख लगी है। विंग कहता पहले शावर लोगे? वो कहता नहीं लेना, मैं बर्फ वाली जगह पे हूँ, मैं यहाँ पे शावर ले चुका हूँ मम्मा। विंग कहता मैंने कहा शावर लेना है मतलब लेना है, जाओ जल्दी से। आइवान चला जाता है और विंग गीज़र को ऑन करके दे देता है। देन उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देख तुम भी शावर ले लो, खाना खाना है, मैंने खाना बना दिया। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है मैं आइवान को बाहर घुमाने लेकर जा रहा हूँ। विंग कहता मैं यहाँ क्या करूँगा? वांग जी कहता तुम इस ठंड को सह पाओगे? तो विंग कहता मैं सह सकता हूँ, हाँ मैं गर्म गर्म कपड़े पहन रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता ठीक है 4 लेयर पहनना। तो विंग कहता ठीक है पहनता हूँ। एंड उसके बाद विंग 4 लेयर पहनता है और वांग जी उसे थर्मस का सूट देता है जिससे विंग को गर्मी ना ठंडी ना लगे। उसके बाद वांग जी विंग को बाहर लेकर आता है। जिसके बाद विंग यहाँ वहाँ देखता है, बहुत सारे लोग विंग को देखे जा रहे थे और वांग जी विंग को पकड़े हुए लेकर जा रहा था और आइवान भागते हुए जा रहा था और कह रहा था डैडा ये बर्फ बहुत मेरे स्किन की तरह है ना, वाइट। तो विंग बस कहता आइवान भागना बंद करो, तुम गिर जाओगे। जहाँ पे वांग जी कहता वो कमज़ोर नहीं है विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता मैं भूल जाता हूँ बार बार। वांग जी कहता वही तो तुम भूल जाते हो। तभी वांग जी सामने देख कर होता है ना ग्रीट करता है, तो विंग भी ग्रीट करता है। तभी सामने अंकल कुरान थे। कुरान बस कहता है ये है मेरा नेफ्यू, क्या नाम है बेबी? तो कहता आप डैडा के अंकल हो ना? हाँ डैडा ने बताया था, मेरा नाम आइवान है, ये मेरी मम्मा है। तो कुरान कहता है हेलो। जहाँ पे विंग उन्हें देखता है और विंग हेलो। जिसके बाद कुरान कहता है कहाँ जा लेकर जा रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है विंग को और आइवान को सब कुछ दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। जहाँ पे कुरान कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी जो विंग को आइवान को आगे लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जहाँ पे वुल्फ को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा था। इसलिए वांग जी आइवान को लेकर जाता है और वहाँ पे आइवान के लिए बातें करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। तो आइवान अपने कुछ पुराने दोस्तों को देखता है जो कल रात को जिसके साथ खेल रहा था। आइवान उनके पास जाकर चला जाता है और वांग जी कहता है इसे यहीं पर रहने दो, शाम को लेने के लिए आएंगे, ठीक है? तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। एंड देन उसके बाद विंग यहाँ से वहाँ देखने लगता है जहाँ पे विंग कहता यहाँ पे तो कोई भी इंसान नहीं है, यह तो सारे वुल्फ ही है। तो वांग जी कहता है हाँ क्योंकि आज से पहले किसी ने भी अपना पार्टनर इंसान को नहीं बनाया, सबके पार्टनर हमेशा से वुल्फ ही रहे। तो विंग कहता तो तुमने ऐसा क्यों किया फिर? तो वांग जी कहता मैंने जानबूझ के नहीं किया, बस डेस्टिनी के कारण होता चला गया। और डेस्टिनी ऊपर से मून गॉडेस लिख कर भेजती है। हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होता है, जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है, इसलिए हम उन्हें ना रोक सकते हैं ना मना कर सकते हैं। विंग कहता अच्छा। तो वांग जी कहता हाँ चलो तुम्हें और दिखाता हूँ। उसके बाद वांग जी विंग को हर चीज़ दिखाता है। वांग जी विंग को ये भी दिखाता है वो खाना कहाँ से लेकर आता है और विंग का घर इतना गर्म क्यों है, क्योंकि बाकी सब लोगों के घर ठंडे थे, विंग का घर इतना गर्म क्यों है। तो विंग को पता चलता है कि वांग जी बताता है कि सोलर पैनल लगा के रखे हैं वहाँ दूर से, जो है ना जहाँ पे ठंडी जगह नहीं है, जहाँ से वो रोशनी लेते हैं। देन सोलर पैनल की मदद से ये घर गर्म रहते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी व्यवस्था है करके सारी चीज़ें वांग जी विंग को दिखाता है। और विंग एक मतलब शौक हो चुका था, भाई साहब ये लोग पहाड़ों के ऊपर रहते, तो पहाड़ों की मतलब पूरे ऊपर जाकर वो उन्होंने सोलर पैनल लगा के रखे थे पूरी तरह से ऊपर जाकर। विंग पूरा हैरान हो चुका था। विंग कहता वाह क्या वुल्फ है यार, वुल्फ के पास तो कितनी सारी पावर होती है और मुझे देखो एक मैं नॉर्मल सा इंसान जिसके पास कोई भी ढंग की पावर नहीं है। ऐसा करके विंग बस यही सोच रहा था। विंग सब कुछ वहाँ पे देखना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद से विंग की लाइफ वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ विंग को हमेशा गर्म कपड़े पहनकर ही घूमना पड़ता था, जहाँ पे वांग जी आइवान को लेने जाता और लेकर आता था। उसके बाद विंग को हर जगह पे पता चल चुका था, इसलिए विंग भी अब धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगा था। बट विंग थोड़ा सा वुल्फ से डरता था, इसके कारण उन दोनों से लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता था। बट वो लोग भी नॉर्मल ही थे, इंसानों की तरह ही थे, जो विंग को भी थोड़ा सा अजीब नज़रों से देखते थे क्योंकि पहली बार उन लोगों के बीच में एक इंसान रहने के लिए आया था। बट वांग जी का और वांग जी के फैमिली का नॉर्मल विंग के साथ रहना था।
ऐसे कहते विंग और वांग जी 1 महीने से उसी घर में रह चुके थे। अब 1 महीने बाद देखते जहाँ पे विंग वांग जी को बोलता है कि वो आ जाए उनको लेने के लिए जाएगा करके। तो वांग जी भी कहता है कि हाँ जाओ, तुम जाओ लेने के लिए, अगर तुम ही जाना चाहते हो तो रास्ता तो याद है ना। तो विंग कहता है हाँ मुझे याद है। इसके बाद विंग चला जाता है हमारे आई-1 को लेने के लिए। विंग चलते हुए जा रहा था कि तभी जो है ना विंग बस कहता है कि यहाँ से लेफ्ट जाना था ना। ऐसे कहते विंग लेफ्ट, हाँ वो विंग लेफ्ट चला जाता है बट उसे वहाँ से जाना था राइट। इसलिए विंग आगे बढ़ते हुए वो चलते हुए जा रहा था। विंग देखता कि अरे यहाँ पे तो ये ब्रिज तो था ही नहीं ना, हाँ शायद होगा, क्या मैं भूल चुका हूँ। ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है। विंग कहता है आगे जाकर देख कर आता हूँ, अगर वहाँ पे कोई होगा तो मैं उससे पूछ लूँगा। ऐसे कहते विंग आगे बढ़कर जाना स्टार्ट कर देता है। छोटे से जो ब्रिज को पार करते हुए विंग आगे जा चुका था वो देखने लगता है। तभी विंग का ध्यान जाता है एक ब्लैक वुल्फ की तरफ और विंग उसे देख सुनिए सुनो। ऐसे विंग कहता वो बच्चों को पढ़ाने वाली जगह का है जहाँ पे वुल्फ ट्रेनिंग मिलती है। तो वो इंसान विंग को देखकर बस होता है कि जो अपनी टंग को बस होता है बाहर निकालता है और विंग को देखने के बाद कहता वो तो आगे ही है, चिंता मत करो, तुम आगे चले जाओ, तुम्हें वहाँ मिल जाएगी थोड़ा दूर। तो विंग कहता शुक्रिया। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है और ये वुल्फ अपने आप को इंसानी फॉर्म में लाते हुए कहता ये तो वही है ना जो लान वांग जी के साथ रहता है और आखिरकार ब्रिज से पार करके यहाँ पर कैसे आ गया। क्या उसे नहीं पता है यहाँ पे जिन लोगों ने गलतियाँ की है उन लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा जाता है करके। वो यहाँ पर आ गया है, क्या बात है। वैसे भी वो लान वांग जी के अंदर ज़्यादा गुरूर है ना, अपने आप को ज़्यादा ही शांतपति दिखाता रहता है ना हमेशा। अब देखते हैं उसके पार्टनर के साथ जो होगा। ऐसे कहते जो ना ये हंसते हुए जो ज़ोर से वो ऐसे करते चिल्लाता है, जिसके कारण जितने भी वुल्फ थे जो पनिशमेंट ले रहे थे वो लाइक एक्टिव हो जाते। बट विंग को तो वुल्फ की भाषा नहीं आती थी। विंग चुपचाप से आगे जाते कहते विंग को थोड़ा सा घबराहट हो रही थी कि ये कुछ तो गड़बड़ है। विंग को यही लग रहा था। विंग कहता बट उसने तो कहा था कि सामने ही है करके। ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता। विंग कहता शायद मैं गलत रास्ते पे आ चुका हूँ, बट वो मुझे गलत क्यों बताएगा। विंग बस यही सोचती जो ना वो आगे बढ़ते जा रहा था बट विंग को एहसास होता है कि नहीं ये गलत ही है करके। इसलिए विंग रिटर्न आना स्टार्ट कर देता है। बट सडनली विंग देखता है कि वहाँ पे 5 वुल्फ जो विंग के आसपास आ चुके थे। विंग थोड़ा देख कर घबरा जाता है। विंग कहता वो मैं लगता है रास्ता भूल चुका हूँ, आप मुझे ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी एक वुल्फ आता है और विंग को धक्का देता है, जिसके कारण विंग सीधा बर्फ पर गिर जाता है। विंग कहते ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे वो एक वुल्फ आकर विंग के छाती के ऊपर अपने पैर को रख देता है और अपने वुल्फ फार्म में जो ना विंग को घुर्र ऐसे करते उनको डरा देता है विंग को, जिसके कारण विंग पूरा घबराने लगता है। जहाँ पे तभी एक वुल्फ जो 5 में से एक वुल्फ था ना वो इंसानी फॉर्म में आते हुए था तुम खुद यहाँ पर मरने के लिए आ गए हो कि तुम्हें ये जगह के बारे में नहीं पता है लान वांग जी ने। ये जगह वो है जहाँ पर हम जैसे शैतान लोगों को कैद में रखा जाता है और तुम कैदी के जेल में आ चुके हो हमारा नाश्ता बनने के लिए। तुम्हें पता है हम 3 सालों से यहाँ पर ये सजाएं काट रहे हैं और आज एक अच्छा सा नाश्ता मिला है जिसे हम अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे कहते वो कहते हैं जो ना वो लोग जो ना वुल्फ फॉर्म में थे, इसके कारण विंग के कपड़ों को खींचने लगते हैं। विंग कहते छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे कहते विंग डरते हुए जिस वांग जी को विंग के कपड़ों को खींचने लगते। विंग कहते छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वांग जी जहाँ पे कहता कुछ भी चिल्लाओ वो यहाँ पर कैसे आएगा भला। हाँ ऐसे कहते वो बोलते और कहते हैं तब तक हम तुम्हें अच्छे से कच्चा खा जाएंगे। ऐसे कहते वो विंग के कपड़ों को निकालने लगते क्योंकि भाई विंग ने जो विंग ने जो बहुत सारे कपड़े पहन के रखे थे, विंग का मास्क तो उन लोगों को दिखना चाहिए, इसलिए वो विंग को खींच खाच कर होता है ना विंग को खोलना स्टार्ट करते। विंग कहते छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे कहते विंग रोने लगता है और लाइक होता है भाई 5 वुल्फ थे। विंग तो डरा हुआ था और 5 वो होते हैं जानवरों की तरह विंग के कपड़ों को खींच रहे थे, जिस कारण विंग के बॉडी से वो कपड़े निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी एक वुल्फ बस हंसते हुए कहता है आज तो हमारा नाश्ता बनने वाला है। वो ऐसे कहते जो ना वो विंग के और फिर से वो ऐसे कपड़ों को ऐसे खींच लेते, जिसके कारण होता है विंग का पूरा शर्ट वगैरह जो ना विंग का पैंट भी फट चुका था। जहाँ पे विंग जिस कहता है छोड़ो क्योंकि ऑब्वियसली विंग को ठंड भी लग रही थी, जहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत लो था, जिस कारण विंग को ठंड भी लगने लगी थी। तभी वो इंसान कहता है मतलब वो वुल्फ कहता है अरे देखो तो इसलिए वांग जी ने 6 साल पहले इस इंसान के साथ वो सारी चीज़ें की थी। लगता है ये दिखने में तो सच में बहुत अच्छा है। ऐसे कहते वो जो है ना एक दूसरे के साथ वुल्फ लैंग्वेज में बातें कर रहे थे। तभी वो इंसान बस कहता मतलब वो वुल्फ कहता कि चलो ऐसे हम अपनी गुफा में लेकर चलते। ऐसे कहते वो जो थे ना वो दोनों वुल्फ जो थे ना वो इंसानी फॉर्म में आते और विंग को उठा लेते। विंग कहते छोड़ो मुझे, छोड़ो। बट विंग ज़्यादा कह ही नहीं सकता क्योंकि विंग की बॉडी अकड़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ही ठंड थी और विंग बर्फ़ के सिल्ली पे ही लेटा था समझ लो गाइस। तो विंग को बहुत ठंड लग रही थी। वो लोग विंग को लेकर जा रहे थे अपनी गुफा के अंदर। विंग बस चिल्लाते जा रहे। दूसरी तरफ हम वांग जी को देते। वांग जी बस कहता है विंग कितने वक्त से गया है, वो अभी तक क्यों नहीं आया है। हाँ अभी तक तो उसे बच्चे को लेकर आ जाना चाहिए था ना। हाँ वो इंसान है बट फिर भी वो अभी तक तो आ जाता।
आइवन के साथ। ऐसे कहते हुए वांग जी को समझ भी नहीं आता, इसलिए वांग जी खुद भी निकल जाता है रास्ते की तरफ। वो आता है वहाँ पर आने पर आइवन विंग, तभी आइवन कहता है डैड आज आप कितने ज़्यादा लेट हो गए, मैं आपका कब का इंतज़ार कर रहा था। तभी वांग जी कहता विंग कहाँ है बेबी। वो कहता वो तो आया ही नहीं, विंग डैडा मम्मा लेने जाने आने वाली थी क्या मुझे। वांग जी कहता क्या विंग नहीं आया, विंग कहाँ चला गया। ऐसा कहते वांग जी को समझ भी नहीं आता। तभी वांग जी बस कहता मास्टर मेरे बेबी का ध्यान रखिएगा प्लीज़। ऐसा कहते वांग जी जल्दी से वुल्फ फॉर्म में आता है और विंग की स्मेल लेने लगता है और विंग यहाँ पर नहीं आया था। वांग जी को एहसास होता है ये रास्ते पे विंग का स्मेल था ही नहीं। वांग जल्दी आता है, जहाँ पे लेफ्ट राइट पे रास्ता निकलता है ना, तो वांग जी दूसरी रास्ते की तरफ स्मेल लेता है। तो वांग जी को जल्दी से विंग की स्मेल आती है, जिसके बाद वांग जी बस कहता वही। ऐसे ही वांग जी बस कहता है और अपने वुल्फ फॉर्म में आकर तेज़ी से भागना स्टार्ट कर देता है। उसे विंग की पूरी स्मेल आ रही थी पूरी तरह से। देन आखिरी स्मेल वहाँ पर थी जहाँ पे विंग के कपड़े बिखरे पड़े हुए थे। वांग जी जैसे ही विंग के कपड़ों को देखता है वांग जी हैरान हो जाता है पूरी तरह से। उसके बाद वांग जी ज़ोर से ऐसे करके चिल्लाता है, जिसके कारण जो कुरैन को ये आवाज़ पहुंचती है जहाँ पे वांग जी इशारा दे रहा था कि खतरा है करके, जिसके कारण कुरैन अपने जितने भी लोग थे उन सब लोगों को जस्ट कहता कि उस डायरेक्शन में चलो। उसके बाद वहाँ पे जाना स्टार्ट कर चुके थे जो सिपाही लोग थे। वांग जी विंग को ढूंढने लगता है। उसके बाद वांग जी कहता विंग विंग, जहाँ पे विंग को देखते हैं जहाँ पर हमारा विंग बिल्कुल डर कर सहम कर वो पीछे जा रहा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी क्योंकि उन लोगों ने विंग को बाइट किया था, जिसके कारण विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी। बट विंग अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था पूरी तरह से, क्योंकि विंग के पूरे कपड़े फटे हुए थे, विंग को ठंड लग रही थी, ऊपर से उसके बॉडी से खून तो निकल रहा था बट एक ही जगह पर जम चुका था वो खून, तो बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी थी। विंग को डर लग रहा था, विंग के लिप्स नीले हो रहे थे, विंग की बॉडी सफ़ेद पड़ने लगी थी। वो लोग हंसते हुए कहते कि हाँ अब धीरे धीरे मरो तुम, और उसके बाद तुम्हारे बॉडी का हर कोना हमारे मुंह में होगा और हमारे पेट में वो टेस्ट होगा। ऐसे करके वो लोग हंस रहे थे और विंग को देख रहे थे बिल्कुल अपनी शार्प नज़रों से। विंग डरा हुआ था बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे कुरैन के सब लोग आ चुके थे, वो जल्दी जल्दी विंग को ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे। वो लोग ढूंढ रहे थे और वो तभी एक इंसान कहता है सर 5 लोग यहाँ से गायब हैं जिनको हमने सज़ा दी थी। तो कुरैन कहता अच्छा ये इन लोगों का काम है। जिसके बाद वो लोग कहते जल्दी उन लोगों को ढूंढो। देन उसके बाद वो लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और वांग जी बस कहता विंग तुम ठीक रहना। तभी वांग जी कहता मुझे विंग की स्मेल नहीं आ रही तो क्या हुआ, इन वुल्फ की स्मेल आ रही है ना। ऐसे कहता वांग जी उन वुल्फ की स्मेल को लेता है और सबसे कहता है इन वुल्फ की स्मेल लो और ढूंढो। उसके बाद वांग जी और सब लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते। आखिर में वांग जी को वो गुफा नजर आती है, जिसके बाद वांग जी तेज़ी से उस गुफा में आता है। सब लोग आते हैं। लेकिन वांग जी सामने के नज़ारे को देखकर वो हैरान था, क्योंकि वो लोग विंग को नोचने का बिल्कुल प्रयास कर चुके थे। विंग बस रो रहा था, विंग बस रोते हुए बस उसके आंखों से आंसू निकले जो बर्फ़ के आंसू बन चुके थे कहा जाए तो। वांग जी विंग को देखता है और उसके बाद वांग जी ज़ोर से ग्लोर करता है अंदर। वहाँ पे जाने के बाद उन लोग गर्दन को पकड़ कर ऐसे हिला रहा था। वो लोग जैसे ही वांग जी को देखकर वो थोड़ा घबरा जाते, बट फिर भी वांग जी अकेला था। वो लोग यही सोचकर वांग जी की तरफ बढ़ते, बट तभी पीछे से सब लोग आते हैं। देन उन लोगों के साथ फाइटिंग होना स्टार्ट करते। वांग जी जल्दी से जाता है विंग के पास, जाता है अपनी इंसानी रूप में। तो विंग वांग जी को देखते हुए जिस रोने लगता है और दर्द हो रहा है दर्द, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग वांग जी को देखकर सीधा बेहोश हो जाता है। उसके बाद वांग जी जल्दी से विंग को उठाता है। विंग को उठाने के बाद वो तेज़ी से घर की तरफ आ चुका था। आने के बाद घर के अंदर का हीटर ऑन था। वांग जी जल्दी से विंग को बेडरूम में लेकर आता है। आने के बाद जो विंग के बॉडी के ऊपर जितने भी निशान थे जो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो चुके थे, वहाँ से ब्लड बहना स्टार्ट हो चुका था। वांग जी जैसे ही ये देखता है, वांग जी दरवाज़ा खोलता है जहाँ पे हीलर आ चुके थे। हीलर आने के बाद वो विंग को चेक करते हैं। वो विंग के बॉडी के हड्डियाँ टूट चुकी है वो बताते हैं, क्योंकि विंग को उसका हाथ की हड्डी टूट चुकी थी, जो विंग को एहसास नहीं हुआ था क्योंकि वो बर्फ़ के कारण बिल्कुल उसका हाथ जम चुका था। वो बताते हैं। देन विंग का ट्रीटमेंट कर लेते, बट तभी वो देखते हैं कि विंग को बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपको अपनी बॉडी की हीट देनी चाहिए। आप जानते हैं वुल्फ की बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा हीट होती है, जिस कारण उनकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो वांग जी बस उनको देखता है। वो कहता है कि और मैं कल बाकी सारी चीज़ों का इलाज कर दूंगी, बट फिलहाल उन्हें जागना ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी बॉडी अंदर से बिल्कुल कोल्ड होती जा रही है, तो मैं तब तक उनके हाथों के लिए और सब जगह के लिए दवाई बना के रख दूंगी। मैं कल आती हूँ, बस आपको उनकी बॉडी को गर्म रखना है। जहाँ पे वांग जी बस हाँ में सिर लाता है। धन उसके बाद वांग जी जो उनको बाहर छोड़ देता है, उसके बाद वांग जी जल्दी से आता है और कहता विंग, बट विंग का कोई रिएक्शन नहीं था। इसलिए वांग जी विंग के साइड में जाकर लेट जाता है और लेटने के बाद वो विंग को हक करता है। अपने वुल्फ फॉर्म में आ चुका था वांग जी ने विंग को कडल करके रखा था अपने वुल्फ फॉर्म में ही। वांग जी बहुत जायंट वुल्फ था, बहुत बड़ा वाला, इसके कारण विंग उसके आगोश में आ चुका था और विंग सोया हुआ था। पूरी रात ऐसी गुजर जाती है। मॉर्निंग के टाइम पे हीलर आते हैं और विंग का इलाज करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे विंग की बॉडी अब स्टेबल हो चुकी थी, वो लोग इलाज कर रहे थे। एंड देन उसके बाद विंग बस सोया हुआ था। आईवान जब आया ना, उसने जब देखा ना, वो रोने लगा था कि मम्मा को क्या हो गया, क्या हुआ।
जहाँ पे वांग जी ने आईवन को समझाया कि सब कुछ ठीक है करके, चिंता मत करो करके, अगर तुम मम्मा को ऐसे ही रोते हुए नजर आओगे तो मम्मा कितना ज़्यादा हर्ट होगी। इसलिए आईवन शांत हो गया था। बट फिर भी एक बच्चे के अंदर डर होता है ना, उसे पता है कि उसकी मम्मा इस जगह के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बट उसके लिए यहाँ पर है करके वो अपने डैड के पास बैठा हुआ था। वांग जी उसे समझा रहा था पूरी तरह से। वांग जी घर से बाहर ही नहीं निकला था जब तक विंग को होश नहीं आएगा तब तक। और विंग के हाथों में फ्रैक्चर हो चुका था, इस कारण विंग को अच्छे से मलम पट्टी जो भी था वो सब कुछ कर दिया था। विंग की चोटों को भी हील कर दिया गया था और विंग वहीं पर था। अब 2 दिनों के बाद देखते विंग को धीरे धीरे होश आता। होश आने के बाद विंग को थोड़ा तकलीफ हो रहा था, बट विंग अपनी आंखें खोलता और कहता आईवान। ऐसे विंग धीरे से बुलाता है, जिसके कारण आईवान जो वांग जी के साथ सो रहा था ना, वो जल्दी से आंखें खोलता और कहता मम्मा। ऐसे कोई विंग के पास आता है। विंग आईवान को देखता है और उसके बाद विंग जिस आईवान से कहता है बेबी तुम ठीक हो ना। आईवान कहता है हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो मम्मा। विंग बस कहता है मैं ठीक हूँ। और वांग जी तभी आता है। विंग वांग जी को देखता है। फिर विंग को याद था वांग जी उसे बचाने के लिए आया था करके। विंग को अपनी बॉडी में पेन हो रहा था। तब विंग कहता मुझे पानी चाहिए। वांग जी जल्दी से पानी लेकर आता है और विंग को होता है पिलाने लगता है। विंग चुपचाप से पानी पीता है। उसके बाद वांग जी कहता है मुझे बताओ कहीं पर ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्या, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। विंग बस कहता है ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, ऐसे ही कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है आईवन जाओ तुम उस बेड पर जाकर सो जाओ बेबी। आईवन कहता है ठीक है डाडा। और विंग को एक बार देख मम्मा मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि अभी ये रात का वक्त था इसलिए, ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग के पास था। उसके बाद वांग जी एक कपड़े को लेकर आता है गर्म वाले पानी से भिगो कर और दिन विंग की बॉडी को वाइप करना स्टार्ट कर देता है। विंग की बॉडी के ऊपर अभी भी वो खरोचने के निशान थे, ठीक है। अब बस उतना था ना वो भर चुके थे बट थे। विंग बस देखता है। वांग जी कहता तुम उस रास्ते पर क्यों चले गए, हाँ तुम्हें उस रास्ते पे जाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है क्या कितना बड़ा हादसा हो चुका था वहाँ पे। तो विंग कहता है आई एम सॉरी वो गलती से मैं वहाँ चला गया, मुझे लगा वही रास्ता ही करके। वांग जी कहता हाँ गलती, इतनी बड़ी गलती आखिरकार तुम कर कैसे सकते हो, हाँ अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, हाँ आईवन को मैं क्या जवाब देता, तुम सोच भी सकते हो। विंग बस अपने सर को नीचे करते मुझे क्या पता था ये पहाड़ों के ऊपर मुझे रास्ते पे समझ में नहीं आते। तो वांग जी कहता मैंने कहा था ना मैं लेने के लिए जाता हूँ करके, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। विंग वांग जी को देखते जहाँ पे वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग को समझ में नहीं तुम रो क्यों रहे हो तो फिर, हाँ। वांग जी कहता है चुप रहो तुम, ऐसे वो वांग जी कहते हो जो ना विंग की बॉडी को जो ना रफ ये करने लगता है, वाइप करने लगता है। तभी विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी वाइप कर रहा था। तभी वांग जी का हाथ विंग के चेस्ट की तरफ चला जाता है, जिसके कारण विंग अपनी आंखें खोलता है और अच्छे से देखता है जहाँ पे विंग को नजर आता है कि उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ है करके। विंग कहता है मेरे कपड़े कहाँ है। तो वांग जी कहता है तुम्हारे हाथों के ऊपर फ्रैक्चर हुआ है ना इसके कारण तो मैंने कपड़े ही नहीं पहना है। विंग कहता क्या तुम मुझे कपड़े क्यों नहीं पहना है, हाँ। तो वांग जी कहता नहीं पहना है। जिसके बाद विंग वांग जी को देखता और लाइक उसके बाद वांग जी धीरे से विंग के पैंट के पैरों के पास भी आता है और विंग की बॉडी को वाइप कर। विंग कहता तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम बेशर्म इंसान, तुम मुझे इस तरह से कैसे देख सकते हो। वांग जी कहता विंग तुम अभी फिलहाल एक पेशेंट की तरह हो और मैं बस तुम्हें वाइप कर रहा हूँ। तो विंग कहता तुम मुझे बहुत बुरी तरह से देख रहे हो। वांग जी कहता विंग मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ, समझे ना, तुम ज़्यादा मत सोचो। उसके बाद विंग कुछ भी नहीं कर सकता था। विंग वांग जी को अपने आप को वाइप करने लगता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के लिए सूप बनाकर लेकर आता है। विंग को सूप पिलाता है अपने हाथों से क्योंकि विंग का एक हाथ काम नहीं करा, दूसरे हाथ पे चोटें लगी हुई थी जिस कारण विंग को ऑफकोर्स उसके फिंगर में दर्द होने वाला था क्योंकि विंग ने अपने फिंगर से ना उन लोगों को धक्का देने की कोशिश की थी जिस कारण विंग के फिंगर पूरे रेड हो चुके थे और नीले भी हो चुके थे जिन्हें नॉर्मल होने में वक्त लगने वाला था, इसलिए विंग अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसके बाद वांग जी ने विंग का अच्छे से ध्यान रखना स्टार्ट किया। विंग को खाना खिलाने से लेकर विंग की बॉडी को वाइप करने से लेकर विंग को वॉशरूम तक लेकर जाने तक सब कुछ उसने करना स्टार्ट कर दिया। और आईवान जाता था और वो वापस आ जाता था और विंग के पास आकर खेलता था। विंग को कॉलेज स्कूल में उसके जो भी उसे पढ़ाया गया, मतलब कैसे अपना प्रोटेक्शन करना है, कैसे अपने आप को इंसानी रूप में और कैसे लाना है, बिल्कुल स्टेबल रखना है, कितने वक्त अगर तुम ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करोगे ये होगा वो होगा। तो विंग को वो समझाते जा रहा था। विंग भी बस सुन रहा था और विंग वांग जी को देखता जहाँ पे वांग जी कैसे खाना बना रहा है, कैसे देखभाल कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली वो एक तरह से एक हस्बैंड मटेरियल की तरह ही था। इस कारण विंग वांग जी को देखकर धीरे धीरे होता है ना वांग जी की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगा था और वांग जी आराम से वो काम करता था, विंग की मदद करना चाहता था जितना हो सके। ऐसे वो चल रहे थे जहाँ पे अब विंग को देखते जहाँ पे विंग वॉशरूम में था और वॉशरूम में वो कुछ सोच रहा था कि ये वुल्फ विंग का कितना अच्छे से ध्यान रखता है ना, हाँ। और विंग वांग जी के बारे में सोच रहा था, वांग जी कितना हैंडसम लगता है, वो सारी चीज़ें विंग के दिमाग में चल रही थी। जहाँ पे विंग ऐसे ही सोच रहा था तभी विंग देखता है उसका काम हो चुका है, इसलिए विंग बाहर जाने के लिए होता है ना वैसे खड़ा होकर धीरे धीरे वो चलते हुए ऐसे बाहर आ रहा था कि सडनली विंग के मुंह से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ निकली जिस कारण वांग जी हड़बड़ी में अंदर आता है और कहता विंग क्या हुआ। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग ने अभी तक अपने पैंट को ठीक से पहना नहीं था, विंग का जो नाड़े वाला पैंट था इस कारण विंग का पैंट नीचे गिरा हुआ था और उसके बाद विंग का छोटा सा प्यारा सा लिटिल लाइन जो वांग जी के सामने था और विंग चिल्लाते कहता बेशरम इंसान तुम ऐसे मुझे कैसे देख सकते हो। वांग जी लेकर
तुम खुद चिल्ला रहे थे विंग, मैं इसलिए आया था। और वांग जी उठ नीचे झुक कर विंग के पैंट को ऊपर उठाता और वांग जी विंग के घंटे को भी देख लेता, जिसके बाद विंग को तुम्हारी शर्म से पानी हो रहा था। विंग अपनी मुंडी को इधर उधर घुसाते जाते, क्योंकि वांग जी ने ऑब्वियसली विंग की बॉडी को वाइप किया था, बट वो जगह तो कभी वाइप नहीं की थी, ना ही देखी थी। बट अब तो अलग ही सत्यानाश हो चुका था। विंग को शर्म आ रही थी। इसके बाद वांग जी विंग को अंदर लेकर आता है, विंग को बिठाता है अंदर। इसके बाद वो विंग को कॉफ़ी देता है और विंग चुपचाप से पीते हुए जस्ट वांग जी को देखा ही नहीं जा रहा था। वांग जी उसे देखता है और वांग जी को हंसी आ रही थी, मतलब विंग का क्यूट से रिएक्शन हो रहे थे। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता है जहाँ पे विंग को पूरा 1 महीना लगता है सारी चीज़ों से रिकवर होने के लिए ऑब्वियसली। और उसके बाद विंग घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे नहीं पता कौन सा वुल्फ उसके साथ क्या कर देगा, उसे नहीं पता। बट वांग जी ने विंग को समझाया कि वो जेल वाला इलाका है जहाँ पे बहुत सारे वुल्फ को सज़ा मिलती है, इसलिए उन लोगों को वहाँ पे कैद कर दिया जाता है। बट वहाँ पे वो लोग फ्रीली ज़िंदगी जी सकते, बट हमारे पैक के अंदर नहीं आ सकते करके विंग को सब समझ में आता है। विंग को पता था कि उसकी गलती है करके, बट एक डर नाम की भी चीज़ होती है, हमेशा दिल में डर बना हुआ रहता है। देन उसके बाद ये सब हो रहा था। उसके बाद आईवान बाहर जाता था और विंग बस बाहर दरवाजे के पास बैठे हुए वो सारी चीज़ों को देखता था। जब वांग जी को ये पसंद नहीं आती, इसलिए वांग जी ने अपने अंकल से बात की थी। इसलिए अंकल ने कहा था कि ठीक है, मैं कुछ वुल्फ वुमन को या कुछ वुल्फ मैन को भेजता हूँ, जिसके कारण विंग के पास पहली बार एक वुल्फ लड़का आया जिसका नाम था न्यूसन। न्यूसन हंसते हुए वो विंग के पास रखता है, हाय। विंग उसे देखता है और हेलो, जहाँ पे विंग थोड़ा डर कर पीछे जा रहा था। न्यूज़ कहता अरे तो मुझसे मत डरो, मैं उन लोगों की तरह थोड़ी ना हूँ, और वैसे मेरा नाम न्यूज़न है, पता मैं इंसानों की दुनिया में बहुत बार जा चुका हूँ किताबों के लिए। विंग कहता किताबों के लिए? वो कहता है हाँ, इंसानों की दुनिया में बहुत अलग अलग तरह की किताबें मिलती है। मैं उन लोगों को देख कर मुझे बहुत हंसी आती है, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो पता तुम किस तरह किताब पढ़ते हो? कहता मैं ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ता, मैंने बस कॉलेज तक स्टडी की, तो मैंने कॉलेज की किताब पढ़ी। वो कहता तुम लोग उस तरह की स्टडी करते हो, हम लोगों को उस तरह की स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। विंग कहता क्यों? वो कहते क्योंकि हमारे स्कूल जहाँ पे हमें जो वुल्फ की ट्रेनिंग मिलती है ना, वहाँ पे सब चीज़ें हमें ऑलरेडी सिखाई जाती है, तो हमें कोई चिंता ही नहीं होती है, बस हमें इस दुनिया में सर्वाइव करना होता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। विंग कहता वो कहता और वैसे आप वुल्फ लान वांग जी से कैसे मिले? विंग कहता क्यों? वो कहता अरे 6 साल पहले आप दोनों के बीच में जो लप्पा झप्पा हुआ था, मतलब आप दोनों के बीच में जो गुचू मुचू हुआ था, इसका ही तो रिजल्ट है ना, आईवान। विंग कहता हाँ। वो कहता आपको पता है हमारे वुल्फ जो है ना लान वांग जी वुल्फ, उनके लिए ना बहुत सारे हमने वुल्फ को चुना था, बट वो किसी के करीब जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी हीट साइकिल आ ही नहीं रही थी, बहुत सालों तक उनकी हीट साइकिल नहीं है। इस कारण हम लोगों ने इंसानी दुनिया में जो डॉक्टर थे उन लोगों से कॉन्टैक्ट किया, एंड देन उन्होंने इंजेक्शन लगाकर उन्हें ठीक कर दिया था। और उनको लगा था कि 4 घंटों तक वो यहाँ पे गुस्सू में पहुँच जाएंगे करके उन्हें लगा था, बट नहीं, उनकी डील थी, इसके कारण वो डील करने के लिए चले गए। देन उसके बाद वो जो हुआ आपके साथ हुआ। और पता है हमारे यहाँ के सारे जो वुल्फ लेडीज़ है ना, वुल्फ फीमेल है ना, वो वांग जी के ऊपर कितनी ज़्यादा लाइन मारते, वो कितना ज़्यादा उन्हें पसंद करते, तुम्हें पता भी नहीं है। हाँ, अपने हस्बैंड को संभाल के रखना, वरना ऐसा ना हो कि कोई ना कोई चुरा ले। वो मेरे हस्बैंड, वो कहते नहीं, आखिरकार वुल्फ अल्फा ने आपको अपना मान ही लिया, क्योंकि आपने उनके बच्चे को जन्म दिया। तो और वैसे भी हमारे वुल्फ जो है ना, एक बारी किसी से प्यार करते हैं, एक ही बारी किसी के बन जाते हैं, और वो आप हो, इसलिए वो वुल्फ है ना, वो किसी की तरफ ध्यान तो नहीं देंगे, बट बाकी वुल्फ फीमेल है वो तो ध्यान दे सकती है ना। वो क्या पता आपके पार्टनर के साथ कुछ करे, नशे में कुछ पिलाकर कुछ खिलाकर, ऐसा कुछ ऐसे कहते हुए ना, वो न्यूज़न हंसने लगता है। विंग बिल्कुल हैरान हो जाता है, ये क्या बकवास है भाई, ये तो इंसानों की दुनिया में ये बकवासी चीज़ें होती है ना, ये वुल्फ के इसमें भी कैसे हो सकता है? विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद न्यूज़न कहते देखो आपका वुल्फ और आपका बेटा आईवान आ रहा है। तो तभी विंग बस देखता, तभी न्यूज़न कहता और देखो बाकी वुल्फ फीमेल को देखो, वो वांग जी को कैसे देख रही है। जहाँ पे विंग तब दूसरी डायरेक्शन में देखते, विंग ने कभी दूसरी डायरेक्शन में देखा ही नहीं था, आज पहली बार न्यूज़न के कहने पे विंग दूसरी डायरेक्शन में देखता। जैसे ही विंग ने देखा तो विंग की आंखें बड़ी हो चुकी थी, कितने सारे वुल्फ जो थी वो वांग जी के सामने होता है ऐसे ठुमक कर चल कर आ रही थी, लाइक वांग जी के आसपास से गुजर रही थी, जिससे वांग जी का उनकी तरफ ध्यान जाए। विंग कहता वो लोग ये क्या कर रही है? वो कहता वो अल्फ़ा का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए वो सब कुछ किया जाता है। कभी कभी वुल्फ तो डांस भी करती है, जिससे अल्फ़ा उनकी तरफ ध्यान दे। विंग कहता हाँ। तो वो वांग जी वो कहता है पता नहीं उनके मन में क्या चलता है, तो वो कभी कभी देखते हैं वुल्फ को, बट उसके बाद वो छोड़ भी देते हैं। फिर उसके बाद विंग बस वांग जी को देखता है, वांग जी आ चुका था, आने के बाद वो न्यूज़न को देखता है और न्यूज़न को ग्रीट करता है। न्यूज़न कहता है कि ठीक है अल्फ़ा में ठीक है वुल्फ मास्टर मैं चलता हूँ, ऐसे कहते जो न्यूज़न वहाँ से जा चुका था। उसके बाद विंग वांग जी के पीछे जाता है। वांग जी आयवन के कपड़ों को चेंज करने लगता है और आयवन को दूसरे कपड़े पहना देता है। उसके बाद आयवन जस्ट भाग कर चला जाता है, जिसके बाद वांग जी कहता है खाना खाने के लिए वापस आना आयवन। आयवन कहता है बाबा आ जाऊँगा, मम्मा मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे विंग वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी ऊपर जाकर फ्रेश होने के लिए जा चुका था, विंग भी ऊपर आता है चलते हुए। दैन वांग जी कुछ वक्त के बाद फ्रेश होकर आता है, तब विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी भाई साहब
विंग के तो रोंगटे खड़े हो जाते क्योंकि वांग जी की बॉडी, हाय वांग जी की बॉडी, वांग जी की मसल सब कुछ नजर आ रही थी क्योंकि वांग जी शर्ट नहीं लेकर गया था, बस पैंट लेकर गया था। तो वांग जी पैंट पहन कर आया था और विंग को जैसे उसने सामने देखा वांग जी थोड़ा हैरान हो चुका था, बट विंग वांग जी के पूरे बॉडी को देख रहा था। 8 एब्स जो विंग के सामने थे। विंग का गला सूख रहा था वांग जी को देखने के बाद, जहाँ पे विंग कहता ये क्या है, ये इतने बड़े बड़े उसके पास इतने एब्स कैसे हो सकते हैं वांग जी, वांग जी। ऐसे विंग धीरे से कहता है, जिसके बाद वांग जी विंग को देखते कहता है हाँ बोलो क्या हुआ है। विंग वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी ने कितना प्यार से कहा था हाँ बोलो क्या हुआ है। विंग बस देखने लगता, विंग का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा था। विंग जल्दी जल्दी वहाँ से जाने की कोशिश करता, वांग जी कहते विंग गिर जाओगे। तो विंग गिरने ही वाला था कि तभी वांग जी ने एक हाथ पकड़कर विंग को ऐसे हवा में ही पकड़ लिया था एक हाथ से, जहाँ पे विंग डरा हुआ देख रहा था, बट तभी वांग जी विंग को खींच लेता है, जिसके बाद विंग सीधा वांग जी के चेस्ट से जाकर चिपक जाता है। उसके बाद विंग बस वांग जी के चेस्ट को महसूस कर सकता था, वांग जी के बॉडी से आते हुए जो गरम मतलब अलग सी खुशबू थी वो सब महसूस कर सकता था। वांग जी की बॉडी विंग को बहुत ज़्यादा ही वार्मथ लग रही थी, इसलिए विंग वांग जी की बॉडी को अपने चेहरे को रफ करता है, जिस कारण वांग जी कहता है विंग जिसका विंग अपनी मुंडी को ऊपर करता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी के पिंकिश लिप्स जो विंग के सामने थे। विंग अपने आप को जिस कहता वो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, इसने इतनी बॉडी क्यों बनाई है, ये क्या चाहता है कि मैं उसके साथ मतलब क्या कुछ करूँ, इसलिए वो अपनी मुझे बॉडी दिखा रहा है। ऐसे विंग के दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलते। वांग जी कहता है विंग वांग जी को देखता है अच्छे से, तब वांग जी कुछ तो बोल रहा है बट विंग को सुनाई नहीं दे रहा है, बट विंग का ध्यान वांग जी के लिप्स की तरफ चला जाता है और विंग के लिप्स सीधा वांग जी के लिप्स के ऊपर आकर रुक चुके थे, जिसके बाद वांग जी पूरा शॉक हो चुका था। जो वांग जी विंग को पकड़े हुए थे ना, वो सडनली वांग जी की ग्रिप थोड़ी सी टाइट हो जाती है। विंग बस अपनी आंखें बंद करे हुए कहता है कि बस मैं तुम मुझे धक्का दे दो, मैं रुक जाऊँगा, तुम बस मुझे धक्का दे दो। ऐसे विंग वांग जी को बोल रहा था अपने मन में कि भाई तुम मुझे धक्का दे दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, एक थप्पड़ ही मार दो जिससे मैं कुछ ना करूँ। ऐसे विंग बोल रहा था, बट वांग जी कुछ करने वाला था बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग धीरे से अपने लिप्स को मूव करता है, जिसके बाद वांग जी खुद भी अपने लिप्स को धीरे से मूव करता है। विंग कहता है वो सच में मुझे किस कर रहा है, हाँ क्या मैं ऐसे करते विंग को समझ भी नहीं आता। और विंग फिर उसके बाद वांग जी खुद एक्शन लेता है, वो खुद किस करना स्टार्ट करता है, किस कर रहा था और विंग के कमर को पकड़ थोड़ा विंग को ऊपर उठाता है और मतलब विंग को हवा में उठाकर वांग जी बेड के ऊपर लेकर आ चुका था। बेड के ऊपर लाने के बाद वांग जी जो है ना विंग को धीरे धीरे बेड पर लेटाते हुए वांग जी उसके ऊपर आ चुका था। वांग जी ने एक हाथ से अपने आप हैंडल करे हुए थे, जिससे विंग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना दे, और विंग के लिप्स को भी अपने हैंडल करके रखा था अपने लिप्स के अंदर। उसके बाद कुछ प्रॉपर करीबन 3 से 4 मिनट के बाद वो किस को ब्रेक करते, जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जहाँ पे विंग का ध्यान वांग जी की तरफ जाता है, जहाँ पे वांग जी थोड़ी थोड़ी सांसें ले रहे थे, उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, विंग को जितना तकलीफ होती है। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है ये तुम क्या कर रहे थे। विंग कहता क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा था, तो तुम्हें अगर पसंद नहीं था तो रोक देते मुझे। वांग जी बस विंग को देखता, क्योंकि यहाँ पे भी विंग हेक्टर तरीके से बात कर रहा था, जिसके बाद वांग जी कहता ओह अच्छा ऐसा था, बट मुझे थोड़ी ना रोकना था, मुझे तो पसंद था। विंग तो पसंद था तो करो। तो वांग जी कहता सीरियसली करूँ, तो विंग बस कहता मुझे नहीं पता। ऐसे विंग करते अपनी मुंडी को दूसरी तरफ करता है, तो वांग जी बस मक करता है, देन उसके बाद विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, देन उसके बाद दोनों को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग बस हैरान हो चुका था, वांग जी उसे किस कर रहा था, किस करते हुए किस को ब्रेक करता है, विंग के नेक पे आता है, नेक पे आने बाद वो किस करते हुए विंग के शर्ट को जल्दी जल्दी खींच कर निकालने लगता है। विंग थोड़ा हैरान हो चुका था, विंग कहता है वांग जी रुको ये मत करो। वांग जी कहता विंग पहले बात अब तुमने मुझे ट्रिगर कर दिया है। विंग कहता क्या मतलब है। वांग जी कहता क्योंकि मैं वेकअप हो चुका हूँ, अब वेकअप होने के बाद मुझे शांत होना तो बनता है ना, और शांत तो मैं इसी तरह से हो सकता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस विंग के चेस्ट को लिक करता है, सिक करता है, बाइट करता है, एंड देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के बेली तक आता है। बेली तक आने के बाद धीरे धीरे विंग के पैंट को भी निकाल देता है, एंड उसके बाद विंग के पैर को धड़ाक से स्ट्रेट कर देता है, मतलब स्प्रेड कर देता है, जिसके बाद विंग हैरान हो चुका था। विंग वांग जी बट वांग जी अपने पैंट को बस नीचे करता है, मैंने अपने बिग लॉइन को निकाल दिया, जिसके बाद विंग की आँखें बड़े ये क्या है। तो वांग जी कहता क्या है। विंग कहता तुम्हारा इतना बड़ा कैसे हो सकता है, हाँ ये वांग जी कहता क्या बड़ा हो सकता है। विंग कहता ये इसकी बात कर रहा हूँ। वांग जी कहता ये तो हमारा ऐसा ही होता है विंग। विंग कहता क्या, जहाँ पे वांग जी कहता और वांग जी सीधा विंग को रफ करते सीधा विंग के अंदर एंटर होता है, जिसके बाद विंग जोर से चिल्लाता है, कहता है नहीं। बट वांग जी आखिरकार विंग के अंदर एंटर हो चुका था, विंग को हिट करना स्टार्ट कर चुका था। विंग बस हैरान था, भाई इतनी बड़ी चीज़ उसके अंदर कैसे हो सकती है। विंग बिल्कुल हैरान था। लॉन्ग थी और उसके साथ लंबाई में
मोटापे में भी ज़्यादा थी, जिसके कारण विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी। विंग बस रोने लगता है, बट वांगजी कहता है बस कुछ पल होता, और वांगजी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद विंग ज़्यादा आवाज़ें ना निकाले। उसके बाद वांगजी विंग को हिट करना स्टार्ट कर चुका था, कंटिन्यूसली हिट कर रहा था। वांगजी एक वुल्फ होने के कारण उसे बहुत वक्त लगने वाला था इस चीज़ को करने के लिए, इसलिए वांगजी और विंग को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए करीबन 1 घंटा लगता है, 1 घंटे से ज़्यादा ही लगता है, समझ लो उतना वक्त लगता है। जिसके बाद वांगजी रिलीज़ होने के बाद वो विंग के फेस को देखते, जहाँ पे विंग का फेस बिल्कुल रेड हो चुका था, बिल्कुल चेरी टमाटर की तरह रेड हो चुका था। उसके बाद विंग कहता इतना वक्त कैसे लगता है, इतने वक्त लग गए तो मैं तो मर ही जाऊँगा। वांगजी कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम कहीं मर नहीं सकते हो, समझे, ऐसे वो कहता। देन उसके बाद विंग बस कहता बट तुम तो ज़्यादा ही करते हो। वांगजी कहता क्या करूँ, हो ही जाता है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांगजी और विंग दोनों के दोनों जो है ना, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वांगजी को पता है कि आईवन खाना खाने के लिए आएगा, जिस कारण वांगजी विंग को कवर करता है, जल्दी से किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। विंग बस अपने बैग को सहलाते हुए कर रहा है, वो 1 घंटे से वो करे जा रहे हैं और थक नहीं रहा है। सच में लगता है मेरे अंदर ही ज़्यादा ताकत नहीं बची, मैं इतनी जल्दी बूढ़ा हो चुका हूँ। ऐसे करके विंग बस यही सोचने लगता है, बट विंग शर्माते हुए कहता बट उसका कितना बड़ा था ना, और वो कितना अच्छा अलग था। ऐसे करके विंग बस ये सारी चीज़ों को भी सोचने लगता है। उसके बाद आईवन आता है, आईवन आने कहते मम्मा, ऐसे करके वो कमरे में आता है और विंग को देख क्या हुआ मम्मा, आप कंबल के अंदर क्यों हो। विंग तो कुछ नहीं। तभी वांगजी आते कहते आईवन चलो खाना खाते हैं। आईवन कहते बट मम्मा को क्या हुआ है, वो कंबल के क्यों अंदर है। तो वांगजी कहता उसे ठंड लग गई है, इसलिए वो गर्माहट ले रहा है, ठीक है चलो। जहाँ पे आईवन कहते ओह अच्छा ठीक है। एंड आईवन को वांगजी खाना खिलाता कहता जाओ आईवन तुम्हें खेलना है ना बेबी, जाओ खेलो। आईवन कहता है सच में। तो वांगजी कहता हाँ बेबी, बट 9 बजे तक वापस आ जाना। आईवन कहता ओके डैड। जिसके बाद वांगजी टाइम को चेक करता है, 9 बजने में भी अभी भी 2 घंटे बाकी थे। तो वांगजी बस कमरे में आता है और विंग को देखता, विंग तुम्हें भूख लगी है। विंग कहता नहीं लगी। तो उसके बाद वांगजी कंबल को उठाता है, कंबल के अंदर विंग तो ये क्या कर रहे हो। वांगजी कहता अभी कहाँ कंप्लीट हुआ है। विंग कहता क्या मतलब है। वांगजी कहता अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट होने में और बाकी। विंग कहता आईवन आ जाएगा। बट वांगजी कहता विंग आईवन 2 घंटे के बाद आएगा, तब 2 घंटे में तो हमारे 2 राउंड हो ही जाएंगे ना। जिसके बाद विंग हैरान था, बट उसके बाद वांगजी ने विंग के बॉडी को ऐसे कमांड शादी की, जिसके बाद तीर कमान से निकल चुका था। अब कमान में तीर तो वापस आ नहीं सकता था, जिसके बाद विंग की तो लग चुकी थी पूरी तरह से, और विंग बस आखिर में बेहोश हो चुका था। वांगजी विंग को देखकर विंग को हक करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है, जहाँ पे वांगजी और विंग के बीच में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, और वांगजी और विंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करना स्टार्ट कर चुके थे। प्यार इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मतलब अब पेक के जो भी लोग थे वहाँ उन लोगों को भी दिखना स्टार्ट हो चुका था, और आईवन तो हमारा बहुत ज़्यादा ही खुश था। देन उसके बाद विंग की सिस्टर का विंग को कॉल आता है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे, मतलब महीने हो चुके थे, जहाँ पे विंग की सिस्टर कहते तुम हो कहाँ पर, गुस्सू से अभी तक आए नहीं हो क्या, मैं तो घर पे पहुँच भी गई हूँ। तो विंग बताता है कि वो गुस्सू में ही है करके, और वो जो है ना वो यहाँ पर है। वो कहता वहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग ठंडे वाले इलाके में इतने दिन तक रहोगे तो हेल्दी नहीं रहोगे। विंग कहता वो चीज़ें। तो यानी कहता क्या। तो विंग कहता मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। यानी जैसे ही ये सुनते वो हैरान, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे, कहाँ, कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हो गया। तो विंग कहता शीजे वो बस है। उसकी सिस्टर कहते मुझे मिलाओ। तो विंग कहता बट शीजे यानी कहते हैं नहीं मुझे मिलाओ, 5 साल में मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था एक बॉयफ्रेंड पटाओ, तुमने एक 5 साल में एक बॉयफ्रेंड नहीं पटाया, और अभी जब तुम्हारा बच्चा 5 साल का हो चुका है तब तुमने एक बॉयफ्रेंड पटा लिया। तो विंग कहता वो चीज़ें मैं आपको आने के बाद बताऊंगा। यानी कहते कब आ रहे हो। विंग कहता मैं पूछ कर बता दूँगा। अच्छा अब ये बात भी तुम उससे पूछोगे, मतलब वो इतना ऊपर का हो चुका है क्या जिससे तुम अब पूछ के हर चीज़ करोगे। विंग कहता शीजे ऐसी बात नहीं है। तो यानी कहता मुझे कुछ नहीं सुनना है, जितना खाए उतना करो। तो विंग कहता ठीक है शीजे ठीक है। ऐसे विंग कहता है। उसके बाद यानी बस कहता हाँ यही सही रहेगा। उसके बाद विंग जो है ना वो यानी की बातों को सुनता है, एंड देन उसके बाद विंग वांगजी को बोलता है कि मेरी शीजी आ चुके तो हमें मेरी शीजी से मिलने जाना होगा, उनको अच्छे से बताना होगा। वांगजी कहता है पर तुम्हारी शीजी का तुम्हें मेरे साथ रहने देगी। तो विंग कहता क्यों नहीं रहने देगी, बोला मैं उससे बात कर लूँगा। तो वांगजी कहता ठीक है मैं अपने अंकल से बात करके आता। जिसके बाद वांगजी अंकल से बात करता है, तो कुरैन कहता है कि हाँ ठीक है आ जाना। तो उसके बाद कुरैन विंग को देखता है और कहता है कि खुद का ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। तो विंग भी हाँ में से लेता है, क्योंकि विंग की अब कुछ लोगों से यहाँ पे दोस्ती हो चुकी थी, हाँ कुछ अच्छे वुल्फ से, क्योंकि न्यू सन के कारण न्यू सन ने विंग को इतना हंसाया था, इतना रुलाया था कि विंग की अच्छे से दोस्ती होनी तो बनती थी। उसके बाद विंग आखिरकार अपने शीजे के पास वापस आ चुका था। यानी जब विंग को देखते रहो वो व्हाट द हेल विंग, कि तुम इतने लाल टमाटर की तरह कैसे हो चुके हो। विंग का आज धूप ज़्यादा थी ना, तो यानी कहता बेबी तुम्हारी स्किन कितनी ज़्यादा बिल्कुल लाइट हो चुकी है, मतलब कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है विंग। विंग कहता हाँ शीजे। और आईवन को आईवन कहते आंटी, ऐसे वो कहते हैं। उसके बाद वो हग करते, जिसके बाद वांगजी भी पीछे से आता है। जिसके बाद जो वो कहते ये मॉडल कौन है। विंग कहता शीजे वो मेरा बॉयफ्रेंड। मैं हमारी यान लेके
ये मॉडल इंसान, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है विंग? तो विंग कहता है क्यों नहीं हो सकता शीजे? यानली कहते हैं क्योंकि वो मॉडल है विंग, मॉडल, और तुम खुद का देखो तुम क्या हो। विंग कहता है शीजे। यानली बस हंसने लगती है, कहता है आ जाओ, क्या नाम है इसका? विंग कहता है लान वांगजी। तो कहता है लान वांगजी। तो विंग कहता है शीजे आने के बाद क्वेश्चन ही पूछोगे क्या? चलो ना खाना वगैरह खाते हैं, मुझे भूख लगी है। तो यानली कहते हैं कि ठीक है। तब उसके बाद विंग खाना वगैरह खाता है, यानली विंग से बातें करती है। तो विंग नॉर्मली सब कुछ बातें करता है। फिर उसके बाद यानली कहते हैं विंग वांगजी के बारे में बताओ। तो विंग कहता है शीजे मुझे नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। तो यानली कहता है हाँ ठीक है कल बताना, ठीक है। विंग भी हाँ में से रहा था। वांगजी विंग को देख ही रहा था या आयुन के साथ खेलते हुए कि विंग कुछ तो बोलेगा, भाई कुछ बोलता ही नहीं है। देन उसके बाद वांगजी जो है ना विंग के कमरे में जा रहा था विंग के साथ ही। तो यानली कहते कहाँ जा रहे हो? तो वांगजी कहता है सोने के लिए। और विंग वांगजी को देखता है। यानली कहता है विंग कहता है शीजे वो मेरे साथ ही सोता है। यानली कहती क्या तुम दोनों एक दूसरे से सो भी चुके हो? हाँ सच में विंग? फिर कहता हाँ शीजे। यानली कहता अभी नहीं सो सकता है, बट विंग कहता शीजे मुझे उसके बिना नींद नहीं आती है। बट यानली कहता क्या मतलब उसके बिना नींद नहीं आती है? विंग कहता शीजे। यानली कहता क्या मतलब है विंग? तभी वांगजी कहता मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद वांगजी ऐसा कहते हैं। तो यानली कहते क्या बात करना चाहते तुम आखिरकार? तो वांगजी सीधा वुल्फ फॉर्म में आ जाते हैं। जिसके बाद यानली बिल्कुल डर कर पीछे हो जाती है। जिसके बाद विंग कहता वांगजी, जिसके बाद वांगजी नॉर्मल फॉर्म में आते हुए कहता है कि देखिए मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं एक वुल्फ हूँ, मेरा बच्चा भी एक वुल्फ है और विंग एक इंसान है। बट हम एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी पर रहने वाले, बस हम यही बताने के लिए आपको आए हैं। बट विंग आपको ये बता नहीं पा रहा है, तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल वे में आपको बता दिया था। जिसके बाद तो यानली को एक नंबर का एक हार्ट अटैक आ चुका था, मिनी हार्ट अटैक। यानली सीधा बेहोश। जिसके बाद विंग वांगजी को चिल्लाते हो, कहता वांगजी के बच्चे तूने ऐसा कैसे किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जहाँ पे वांगजी कहता विंग बिहेव, अपनी लैंग्वेज को सुधारो। जिसके बाद विंग चुप हो जाता है, यानली को उठाता है। यानली उठने के बाद विंग तुमने देखा था वो एक वुल्फ में कन्वर्ट हो गया, तुम्हें पता है? तो विंग बताया हाँ शीजे। और विंग कहता वही नहीं शीजे, हमारा आयुन भी वुल्फ में कन्वर्ट होता है। यानली कहता क्या ये कैसे हो सकता है? तो विंग कहता हाँ शीजे। तो यानली कहता मतलब जब मैंने बेबी को निकाला था तब मैंने जो देखा था वो सच था। विंग कहता क्या सच था? यानली कहता जब मैंने बेबी को तुम्हारे पेट से बाहर निकाला था ना विंग, तब उसका थोड़ा फेस ना वुल्फ की तरह नजर आ रहा था, बट सडनली वो नॉर्मल हो गया था। तो मतलब ये? तो विंग कहता हाँ ये वुल्फ है, तो ये दोनों, और मैंने जिसके साथ वन नाइट स्टैंड किया था ना शीजे वो ये है। तो यानली कहता मतलब तुम्हारे बेबी का फादर एक वुल्फ है? तो विंग कहता बेबी भी वुल्फ है शीजे। तो यानली बस शॉक। देन उसके बाद यानली कहता ओ माय गॉड सीरियसली पहली बार मैं ऐसी चीज़ों को देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ऐसे कहते यानली बस अपने सर को हाथ टच करे थे। तभी विंग कहता वही तो शीजे मैं भी आपको बता नहीं सकता, बट ये वांगजी के बच्चे ने आपको इतनी जल्दबाजी में बता दिया कि वांगजी ने बिल्कुल सुनता ही नहीं है। वांगजी विंग को देखता तुम कब से जो बातों को टालते जा रहे हो, मैं क्या करता? और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ सोना था, मैं किसी और के साथ कैसे सो सकता हूँ बेटा? तो विंग वांगजी को घूरने लगता है। तो यानली कहता विंग तुम इसके साथ कैसे रह सकते हो? तो विंग कहता शीजे मैं उसे पसंद करता हूँ। यानली कहता तुम उसे कैसे पसंद कर सकते हो? तो विंग कहता शीजे क्यों नहीं कर? विंग यानली कहते वो एक वुल्फ है विंग तो पसंद। विंग कहता शीजे वो वुल्फ हो या कुछ भी हो, बट मेरे लिए इंसान तो है ना, और मैं उसे पसंद करता हूँ। आपको लगता है वो कहीं से भी देखने के बाद वो वुल्फ है करके? वो तो बिल्कुल इंसानों की तरह है ना। यानली बस वांगजी को देखती है। उसके बाद कहते कि तुम मेरे भाई का ध्यान तो रखते हो ना? तो वांगजी कहता आप पूछ लीजिए। तो विंग कहता हाँ शीजे वो मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखता है, या हमारे आयुन का भी। और आयुन को मैं वहाँ पर इसलिए लेकर गया हूँ क्योंकि हम आयुन थोड़ा कमज़ोर है और वो कभी भी जो ना अपने बॉडी को शिफ्ट कर देता है, कभी वुल्फ में हो जाता है कभी इंसानों में हो जाता है, जिस कारण आयुन को हर तरह की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इसलिए वो वहाँ पर लेकर गया था। तो यानली कहता तो तुम अभी यहीं पर रहने वाले हो? तो विंग कहता नहीं शीजे मैं बस आपसे मिलने के लिए आया क्योंकि मैं आयुन की अच्छे से ट्रेनिंग होने देना चाहता हूँ। फ्यूचर में होगा तो हम लोग इंसानी दुनिया में आ जाएंगे रहने के लिए। तो यानली कहते जैसे कि तुम दूसरे वर्ड से बिलोंग करते हो और हम लोग दूसरे वाले वर्ड से बिलोंग करते हैं, ऐसी बातें कर रहे हो। तो विंग कहता शीजे बस मैं बता रहा हूँ। तभी यानली कहता मुझे वांगजी से बात करनी, जाओ तुम कमरे में। तो विंग कहता शीजे, यानली कहता मैंने कहा ना। तो विंग कहता ओके, एंड विंग आयुन को लेकर चला जाता है। उसके बाद यानली वांगजी को देखते मतलब तुम एक वुल्फ हो? तो वांगजी कहता जी। यानली कहता है तुमने मेरे बड़े भाई के साथ ऐसा क्यों किया? वांगजी कहता बस हो गया, डेस्टिनी ने हम दोनों के एक दूसरे से मिला दिया। तो यानली कहता है मेरे भाई का अच्छे से ध्यान तो रखोगी ना? मेरा भाई थोड़ा सा कमज़ोर है, हमारे पास कोई नहीं था, बस हम दोनों एक दूसरे के लिए थे, हम एक दूसरे की पूरी फैमिली थे। बट विंग ने एक लिटिल बॉय को जन्म दिया, इसके कारण मुझे लगा हमारी फैमिली थोड़ी कंप्लीट हो चुकी है करके, बट मैं भूल चुकी थी क्योंकि विंग के लाइफ में भी तो कोई ना कोई आ सकता है। हम भाई बहन के बीच में कैसे फैमिली कंप्लीट हो सकती है? तो याद रखना मेरे भाई को अगर तुमने रुला है ना, याद रखना मैं तुम्हारे बॉडी के हर पुर्जे को निकाल कर फेंक दूंगी। वांगजी उसे देखता है। तो वांगजी कहता है मुझे पता है कि आप डॉक्टर हो करके, आप ये कर सकते हो करके, बट आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तो यानली कहते हैं ठीक है जाओ अब। उसके
जिसके बाद विंग यानली के साथ कुछ दिनों तक वहीं पे रहता है। यानली भी बहुत खुश हो जाती है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें खरीद कर देते हैं। देन उसके बाद ये दोनों हमारे तीनों कैरेक्टर वहाँ से निकल जाते हैं, फिर वुल्फपैक में आते हैं, देन वहीं पे रहते हैं। अब करीबन 5 सालों के बाद देखते हैं, जहाँ पे हमारा आईवान 10 साल का हो चुका है और विंग एंड वांग जी आगे बढ़ चुके हैं। जहाँ पे अभी विंग को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी अपने वुल्फ फॉर्म में था और विंग उसके ऊपर ऐसे चिपके हुए था और वांग जी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, क्योंकि उनका जो ये था ना, क्या बोलते हैं, उनका क्या बोलते सोलर पैनल था ना, उसके ऊपर बर्फ़ जम गई थी, इसके कारण वो लोग ऊपर जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग टाइटली पकड़ के रखना, जहाँ पे विंग बस कहता है, जहाँ पे वांग जी होता है ना वो अपने ऐसे हो जो वुल्फ वाली आवाज़ होती है गाइस, उस आवाज़ में बोलता था और विंग को अब समझ में आने लगी थी। जहाँ पे वांग जी उसे बता चुका था कैसे कैसे वो लोग बात करते करके, विंग को समझ में आ रहा। इसके बाद वो लोग पहाड़ के ऊपर पहुँचे। विंग पहाड़ के ऊपर पहुँचने के बाद विंग देखता, ओह माय गॉड, यहाँ से सन नज़र आ रहा था। विंग बस हैरान हो चुका था। वांग जी कहते विंग ऊपर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो याद रखना धीरे धीरे सांस लेना। तो विंग बस हाँ में सिर लाता है और विंग धीरे धीरे सांस लेते वो सूरज को देख रहा था। और वांग जी सोलर पैनल को वहाँ पर ठीक कर रहा था, क्योंकि वो बादलों के बीच में सोलर पैनल लगाया गया था, पहाड़ था। तो वांग जी सोलर पैनल को क्लीन करता है और विंग के पास आता है और विंग को बैक से हक करता है इंसानी रूप में आकर, जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, देखो ना ये कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत व्यू है। तो वांग जी कहता है ये बात तो है, ऐसे कहता है और वो विंग के चिक पे किस करता है और विंग को बैक से हक करे हुए था। जिसके बाद वांग जी और विंग वहीं पर बैठते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है चलो अब नीचे चलते हैं, तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। विंग कहता है हाँ। उसके बाद वांग जी अपने वुल्फ फॉर्म में आता है और उसके बाद विंग को नीचे लेकर चला जाता है। उनको 1 घंटा 4 घंटे लगते हैं नीचे आने में। वो नीचे आने के बाद वो दोनों नीचे आ चुके थे, वांग जी और विंग इंसानी फॉर्म में आते हैं। वो ऐसे चलते हुए जा रहे थे कि तभी आईवान आकर सीधा होता है ना, विंग के ऊपर कूद जाता है, जिसके बाद विंग बर्फ के अंदर गिर जाता है। जिसका आईवान विंग को बहुत ज़्यादा होता है ना लिक करने लगता है। विंग कहता क्या करो आईवान, रुको रुको आईवान रुको। बट आईवान कहता है मम्मा मम्मा मैं आज पास हो गया, मम्मा मैं आज पास हो गया। जिसके बाद आईवान अपने इंसानी रूप में आकर वो विंग को बताता है, जिसके बाद विंग उसे देखता है। जिसके बाद वांग जी आईवान के कपड़ों को पकड़कर उसे ऊपर उठा देते थे, बट तुमने विंग को गंदा कर दिया, तुम पास हो गए ठीक है, बट इतना बुरी तरह से विंग को गंदा करने की क्या जरूरत थी। आईवान कहते डैड आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे कहते जो आईवान वांग जी को ऐसे पंजी मारना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद विंग वांग जी को देखते हुए कहता हाँ छोड़ो छोड़ो आईवान को छोड़ो, अच्छा मेरा बेटा पास हो गया, बहुत अच्छी बात है, चलो घर चलते, मैं अच्छा सा खाना बनाऊंगा। ऐसे कहते विंग घर की तरफ जा रहा था, जहाँ पे सब लोग विंग को देखकर हंसते कहते तुम्हें पता है आईवान आज पास हो गया विंग परीक्षा में और उसने हर चीज़ में बेहतर किया है। तो विंग कहता हाँ अभी उसने बताया कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे कहते बहुत सारे लोग ग्रीट कर रहे थे, जहाँ पे विंग भी हंसते हुए आईवान को लेकर जा रहा था। जहाँ पे वांग जी और विंग आईवान घर के अंदर आ चुके थे। जिसके बाद आईवान विंग को अपना जो था ना, वो सर ने कहा था कि अपने बॉडी को शिफ्टिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें विंग को दिखाता है और पढ़ना वो जो भी उन लोगों ने पढ़ाया था वो सारी चीज़ें बताता है। उसके बाद विंग को बताता है कि उसके नाखून कितने तेज़ हो गए, देखिए मम्मा मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसे कहते जो ना वो विंग के बर्तन को तोड़ दिया। जिसके बाद विंग जोर जोर चिल्लाते कहते तुम्हें ये करने के लिए कहा था, तुम्हें बर्तन को तोड़ने के लिए कहा था। जिसके बाद वांग जी कहते विंग शांत हो जाओ, वो बस अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था। विंग कहता तुम मुझे मत बताओ। ऐसे कहते विंग वांग जी को चिल्ला रहा था, तभी वांग जी विंग को किस कर देता है। जिसके बाद आईवान कहता है कि बेशरम मॉम डैड। जिसके बाद वांग जी जस्ट आईवान को देखकर घूरता है, जिसके कारण आईवान चुपचाप से जा चुका था। वांग जी विंग को क्रिस बैक करते हुए कहता है कि देखो तुम्हारा बेटा ना सच में बहुत शैतान है। विंग कहता मुझे लगता है वो तुम्हारे ऊपर गया है। वांग जी कहता सच में मुझ पे गया है हाँ। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता चलो ना विंग हम सेकंड बेबी के बारे में नहीं सोचते। अब विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या, मेरे पास यही काम धंधे बचे जो बच्चे पैदा करता रहो। तो वांग जी कहता विंग मुझे तो चाहिए ना। ऐसे कहते वांग जी विंग के पीछे लो। विंग कहता नहीं। आईवान ऊपर से कहता है कि मम्मा मुझे लिटिल सिस्टर चाहिए। जिसके बाद विंग कहता ये आईवान का बच्चा ना। ऐसे कहते विंग को पैन फेंक कर मार देता ऊपर की तरफ, तो वो पैन नीचे आ रहा था। तो वांग जी पकड़ते कहता देखो विंग कहते हैं ना हम ऊपर कुछ भी मारे ग्रेविटी का रिमोट नीचे ही आने वाली है, तो इसलिए विंग कहता शट अप। वांग जी कहता बस मुझे अपने आप को थोड़ा अंदर जाने दो विंग, उसके बाद क्या पता हमारा बेबी आ जाए। विंग कहता शट अप। जहाँ पे वांग जी विंग को उठा नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आईवान को अब दूसरा कमरा मिल चुका था। विंग को लेकर वांग जी दूसरे कमरे में जाकर पटक देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आते हुए कहता और वैसे भी विंग आज तुम बिल्कुल मुझे क्रेजी कर रहे हो, पता है तुम्हारी नेक कितनी अच्छी स्मेल कर रही है। विंग कहता वांग जी कहता आज तुमने जो न्यू सोप इस्तेमाल की ना इसलिए शायद इतना ज़्यादा मैं क्रेजी हो रहा हूँ। विंग कहता देखो वांग जी अभी फ़िलहाल वक्त नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे कारण मैं 2 दिन तक चल नहीं पाऊंगा। फिर वांग जी कहता बट क्या करूँ विंग, तुम ना ही चलो तो वही बेहतर है ना, मैं तुम्हें गोद में लेकर घूमूंगा। विंग कहता नहीं कल आईवान का फंक्शन होने वाला है। बट वांग जी नहीं सुनता। और उसके बाद उन दोनों के बीच में फिर से गुच्चू मुच्चू होना स्टार्ट हो चुका था गाइस। और यहीं पे इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये प्यारी सी छोटी सी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है गाइस। आप लोगों को ये छोटी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। माय बेबीज़ फादर इज़ वुल्फ नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, बाय बाय।